आप कुछ स्पेसिफिकली बताना चाहेंगे किसी के बारे में कि किसी के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो नॉर्मल ना हो, रिलेटेड टू पैरानॉर्मल? हाँ, कोई फेमस पर्सनैलिटी, इफ़ यू कैन टेक नेम। एग्जाम्पल साक्षात मेरे गुरु जो अब इस दुनिया में नहीं है, आचार्य पी खुराना जी, उनके बेटे आयुष्मान खुराना, बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ तंत्र सक्सेस, बिगेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको ऑन कैमरा कह रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। बताइए प्लीज़। 2013 में गोरेगांव वेस्ट की बात बताती हूँ। उनके घर पे जहाँ वो रहते थे, अभी तक सिर्फ विकी डोनर मूवी आई थी आयुष्मान की 2012 में, 2013 तक मार्च की बात है, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। उनका एक कुक था गणेश नाम का, उसने सुसाइड कर लिया उनके घर पे, आयुष्मान के घर पे। और तब उनके पिताजी खुराना जी वो दिल्ली एयरपोर्ट पे थे और फोन आया कि ऐसे ऐसे सुसाइड हो गया। ये साक्षात मुझे जो मेरे गुरु खुराना जी उन्होंने ये कहानी सुनाई। तो जब सुसाइड हो गया तो उन्होंने फ़ोन रखा और अपने गुरु को, जो आज भी जीवित है, मेरे गुरु के गुरु, उनको कांटेक्ट किया और बोला ऐसे ऐसे सुसाइड हो गया, आत्मा भटक रही है, क्या करें अब। इतने लोग जेलस थे उनके बेटे की कामयाबी से, इतने जलन की भावना थी कि कैसे कामयाब हो गए, एक नॉर्मल से घर से उठ के कैसे इतना बड़ा स्टार बन गया, तो जलन थी। तो पिता थे, तो उन्होंने क्या किया, गुरु के आदेश से गुरु ने बोला अभी फ्लाइट लो और बॉम्बे पहुंचो। तो वो उसी टाइम उन्होंने फ्लाइट ली, सारे प्लान्स कैंसिल किया, बॉम्बे पहुंचे और उस घर के अंदर पहुंचे। घर खाली हो चुका था, बच्चे वकेट कर चुके थे। घर के अंदर उन्होंने ज़मीन पे आसन बिठाया, एक लोटा लिया पानी का, जल का, उसमें गुरु मंत्र फूका, एक चाकू लोहे का जो उनके गुरु द्वारा दिया गया था वो रखा, और पूरी रात वहाँ तंत्र की विधि की, बच्चों को प्रोटेक्ट किया, सबसे पहले उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और अगले दिन उस आत्मा को वश में किया। वश में करने के बाद कि वो किसी को तकलीफ ना दे, उनके गुरु का आदेश हुआ कि उसी घर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। आज भी जो क्लाइंट्स उनके साथ जुड़े हैं, जो बॉम्बे वाले उनके घर में गए थे, गोरेगांव वेस्ट में एवेन्यू करके उस सोसाइटी का नाम था, SV रोड पे, वहाँ पे उन्हें पता होगा कि उसी घर में उन्होंने क्लाइंटेज अपनी अटेंड करनी शुरू की, जिस घर में प्रेत को उन्होंने काबू में कर दिया। और वहीं उनकी मुझसे पहली मुलाकात हुई, तकरीबन इस इंसिडेंट के 10-15 दिन बाद एज अ क्लाइंट में गई। और जब मैं पहली बार गई, एंटर होते ही मुझे कहते क्या बात है, स्वयं शक्ति चल कर आई है। उसके बाद उपाय शुरू हुए और उनके बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया तंत्र विद्या द्वारा, और उसके बाद उनके बेटे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो कामयाबी का जो एक अंश है, डेफिनेटली मेहनत की, टैलेंटेड है, नो डाउट, बट उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान और उनके पिता के गुरु का बहुत बड़ा योगदान तंत्र विद्या द्वारा उनकी कामयाबी के पीछे रहा है। और इसके साक्षात मैं प्रमाण हूँ, उनके गुरु प्रमाण है जो अभी भी जीवित है। रात दिन तप किया और कठिन से कठिन तप किया। हालांकि मुझे अभी बहुत बुरा लगा एक न्यूज़ सुन के, नवंबर 2024 में एक न्यूज़ आई थी ऑन रिकॉर्ड ऑन एवरी न्यूज़पेपर प्लेटफॉर्म फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस टू टाइम्स ऑफ इंडिया, आफ्टर द डेथ ऑफ माई गुरु, in which headlines थी, in fact, Ayushman Khurrana has stated कि his father was very cruel to him as a child, उन्हें मारा करते थे बेल्ट से। और ये खबर सुन के बहुत लोगों ने अपोज भी किया और मुझे बहुत ठेस पहुंची, मेरी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि उनके लिए उनके पिता होंगे, मेरे लिए मेरे गुरु थे, और उन्होंने कितना तप किया उनको बनाने के लिए, मैं जानती हूँ, उनके गुरु जानते हैं। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हर उस बच्चे को ये कहना चाहूँगी कि माता पिता अगर आपको मारे भी, डांटे भी, उसमें भी आशीर्वाद होता है। गुरु की मार और पिता की मार में भी आशीर्वाद होता है। वही मार और वही आशीर्वाद आपको कुछ बनाती है जिंदगी में। हमारी ऑफ कैमरा ना काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया था, एंड आई गॉट टू नो कि आपको लगभग 5 या 6 साल हो गए हैं तंत्रा में जी। एंड आप है ना, आपके पास कुछ लोग आते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं ना, आप उनको सॉल्यूशन देते हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा वो एक इंसिडेंट जो आपके पास आया हो एंड आपको लगता है कि वो शेयर करना चाहिए। जी। एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको, तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात है। एक ओल्ड फीमेल मेरे पास आई थी, दादी थी वो, और आते ही बोली, बहुत रोई, गद्दी पे आई और रोते रोते बोली कि मेरा पोता जो है BA फर्स्ट ईयर में है और आँखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है, लेकिन कुछ समय से बोलना बंद हो गया। कुछ समय से यानी पहले बोलता था। तो मेरा पहला सजेशन हर क्लाइंट को ये रहता है, उनको भी मैंने यही कहा कि आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, बिकॉज आई बिलीव इन साइंस। हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, पहले डॉक्टर के पास जाएं।
तो उन्होंने आगे से कहा हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला इसे स्ट्रेस है किसी बात का, या तो कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर एग्जाम में इसको एग्जामिनेशन प्रेशर है। तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास गए, उसने भी यही बात बोली, साइकेट्रिस्ट के पास गए, उसने भी यही बात बोली। दिस इज ऑल दैट शी वाज टेलिंग मी। फिर वो एक जैसे वो कहते हैं ना जोला शाह फकीर के पास गई, तो उसने कौड़ों से उसे मारा। अच्छा, मतलब कई ऐसे गाँव वगैरह में करते हैं। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड, तो बहुत रो रही थी। तो बोली कि आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो मैंने बोला उसको बुलाओ। तो लड़के ने ऑटो पकड़ा और वो आ गया, गद्दी पे आया। तो हम जो तंत्र विद्या है, जो सच में तंत्र विद्या है, वो कभी किसी को देख के तुरंत ऐसे नहीं कि आज देखा और एकदम बोल दिया और हो गया। वो मैजिक होता है, उसे कहते हैं हिप्नोटिज्म, माइंड रीडिंग। वो अलग है, जैसे जादूगर करता है, ऐसे ऐसे किया और रुद्राक्ष पैदा कर दिया। हम कई बार देखते हैं रास्ते में वो काले कपड़े पहन के ऐसे ऐसे करेंगे, नोट पैदा करेंगे। दैट इज नॉट तंत्र। पीपल मिसअंडरस्टैंड इट। that is trick. That is trick. That is hallucination. That is magic. जो असली तंत्र है वो इतना पवित्र है कि उसे कभी दिखाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। तो उनको जब मैंने गद्दी पे देखा उस लड़के को, तो मैंने उसको बोला, तो नॉर्मली मेरा ये तरीका है थोड़ा हट कर है लीग से, मैं एक टेस्ट देती हूँ कि आप ये टेस्ट करके आओ। उससे मुझे पता चलता है कि एनर्जी किस स्थिति पे है, कितनी गंभीर है या कितनी हल्की है। तो मैंने उन्हें क्या टेस्ट दिया, मैंने उनको बोला इस लड़के को घर ले जाओ और अगर आपके घर में कोई काली चादर है और अगर काली चादर नहीं है तो काली कंबल है, उससे इस लड़के को बिठा के एक जगह पे ढक दो और लोहे की अंगीठी लो, उसमें कच्चा कोयला जलाओ। ठीक है, कच्चा कोयला इतना जलाओ कि आग ना पकड़े, बस लाल हो जाए, और अंगीठी को कंबल के नीचे से सरका दो सिर्फ 1 मिनट के लिए। केवल घड़ी में सिर्फ 1 मिनट गिन के उसी 1 मिनट में इससे प्रश्न पूछो, तुम कौन हो? ये पहला प्रश्न पूछो और जो जवाब दे उसे नोट करो और मुझे अगले दिन आके बताना। और अगर कोई जवाब आए तो पूछो दूसरा सवाल कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दादी ने बिल्कुल वैसा किया और अगले दिन दादी उसको लेकर वापस आ गई आसन पे, गद्दी पे। जब वो वापस लेकर आई तो अगेन वो लड़का मेरे सामने बैठा। तो मैंने दादी से पूछा, दादी के साथ इस टाइम उसका ताया जी भी आया था, ताऊ उसका जी। तो मैंने दादी से पूछा कि कल क्या हुआ, जैसा मैंने प्रोसेस बोला था वैसा किया? बोला किया। और इस लड़के को जब हमने कंबल से ढक लिया और अंगीठी जलाई तो लड़के की बहुत धीमी हल्की ऐसी आवाज, बहुत धीमी आवाज गले कंठ से निकली, तुम कौन होती हो मुझे ये पूछने वाली? यानी कि बताया नहीं कौन है, उल्टा सवाल कर रहा तुम है। कौन होती हो पूछने वाली। और फिर दूसरा सवाल जैसा मैंने उन्हें कहा था पूछना तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने आगे से जवाब दिया हल्की आवाज में 4 लड्डू। उन्होंने कंबल हटा दी और वो लड़का आ गया। तो लड़का जब आया उसको मैंने आसन पे बुलाया, उसका झाड़ा किया, उससे बात करने की कोशिश की, आवाज नहीं आई, फिर भी नहीं निकली। तो मुझे समझ आ गया केस गंभीर है, उतना आसान नहीं है जितना मैं इसको समझती थी। फिर पार्ट 2 पे, स्टेप 2 पे मैं आई। ताया जी को मैंने ड्यूटी पे लगाया। मैंने कहा आप मार्केट जाओ और एक काले रंग का मुर्गा लेकर आओ जिसके नाखून भी काले, पूरा काला हो, और यदि काले रंग का मुर्गा ना मिले तो किसी भी रंग का जोड़ा ले आओ, मुर्गा और मुर्गी, और एक मिट्टी का मटका ले आओ। तो 2 घंटे के बाद ताऊ वापस आया मुर्गा और मुर्गी लेके। काले रंग की मुर्गी उसको नहीं मिली, तो जो मुर्गा मुर्गी लेकर आया और मटकी लेकर आया, मैंने मुर्गा को अपने हाथ में पकड़ा और मुर्गी जो थी वो ताया जी को बोला तुम इसको पकड़ के रखो। मुर्गे को ले गई, मटके में डाल के आसन पे बैठ, और लड़के को भी बुलाया। अब मैंने क्या किया, मैंने जो किया तंत्र विद्या से किया। बट तंत्र क्या है? तंत्र इज ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। मैंने वो लड़के के गले में एक प्रेत फंसा हुआ था। तो हमेशा जो प्रेत या आत्मा होती है, या तो आपका मस्तिष्क पकड़ेगी या आपका कंठ पकड़ेगी। तो कंठ से उसको निकाल के अपने गुरु के आशीर्वाद से और तंत्र विधि से उस मुर्गे के कंठ में डाल दिया। ठीक है, फिर वो मुर्गा मटके में ही था। उस मटके से निकाल कर उसको मैंने जाले में, जिससे कि वो सांस ले सके, जाले के कपड़े में डाल दिया और मुर्गा और मुर्गी को, ताऊ को पकड़ाया और 1 हफ्ते का अनाज बोला इसको देने को और किसी जंगल में छोड़ने को, क्योंकि हम बलि प्रथा के खिलाफ है, एनिमल सैक्रिफाइस में विश्वास नहीं करते। तो उसको मैंने बोला कि 1 हफ्ते की जो व्यवस्था उनके खाने वाने की है उसके साथ आप इसको भेज दो। वो दिन और आज का दिन वो लड़का बात भी करता है, ठीक हो गया। आज भी वो परिवार मेरे संपर्क में है। हमारे लिए ना भूत या प्रेत की जो डेफिनेशन होती है डेट इज डिफरेंट। यानी कि भूत है इसका मतलब कुछ डरावना होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है। इतने सिंपल तरीके से चीज़ें नहीं जाने वाली है। पोजेशन होता है और
मतलब बहुत कुछ होता है, शरीर तड़पता है, अलग अलग आवाज़ें निकालता है, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो इसी एक्सपीरियंस में आपने कुछ ऐसा देखा है? बहुत बार जब हम तंत्र विद्या करते हैं, कई बार शमशान जाना पड़ता है गुरु के साथ, गुरु जी। के माध्यम से, तो कई ऐसी प्रेत आत्माएं हमें नजर आती है, हम सुन भी सकते हैं, हाँ। हम उसे सुन भी सकते हैं। और गद्दी पे कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिनसे हमें बात करनी पड़ती है, जो के अंदर प्रेत बात करता है, तो उसके अंदर जो पोजेस्ट होता है वो हमसे वार्तालाप करती है, वो आत्मा ही वार्तालाप करती है, और जिसे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और जब पोजेस्ट केसेस नहीं होते हैं, किसी के साथ चिमड़े होते हैं, तब भी हम उसका एहसास कर सकते हैं, आवाज कर सकते हैं, और कानों के माध्यम से हमें सुनाई देती है आवाज। बिल्कुल होता है। ओके, तो आपने बताया एक तो होता है पोजेशन, एक होता है चिमड़े होते हैं या चिपके होते हैं, ऐसा कुछ? चिपके होते हैं, क्या जी। क्या फर्क होता है दोनों में? पोजेस्ट में वो शरीर के अंदर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कंठ में और मस्तिष्क में, इन दो जगहों पे विराजमान होती है प्रेता। जब भी कोई पोजेस होता है तो या तो उसके कंठ में वो अजीबोगरीब बातें करने लगेगा, या तो बोलना छोड़ देगा, या फिर बच्चे की आवाज़ निकालेगा, आदमी है तो औरत की आवाज़ निकालेगा, बूढ़े की आवाज़ निकालेगा। और जब मस्तिष्क पे आती है तो इंसान इधर उधर की बेकी बेकी बातें करता है, बेहोशी की हालत में होता है, नाचने लगता है, झूमने लगता है, इधर उधर की बातें करता है, तो मतलब उसके मस्तिष्क में पोजेस हो गई है वो आत्मा या वो प्रेत। और चिपकी हुई होती है, उसे पिशाच कहते हैं। अब पिशाच की एक खूबी है, पिशाच क्या करता है, इंसान सोता रहेगा पूरा दिन, नहाएगा ही नहीं, उसमें से बदबू आने लग जाएगी, दरिद्रता जिसको कहते हैं, तो उससे पिशाच चिमड़ा हुआ होता है। बिकॉज पिशाच सबसे गंदी योनि है प्रेतात्मा की, सबसे गंदी योनि। यानी कि पिशाच को कोई तांत्रिक, पीर, फकीर, औजा कोई भी उससे छुटकारा नहीं दिला सकता। पिशाच अपना समय जो है उसे पूरा करके ही जाता है, जो उसका समय है, जो उसकी सजा लिखी गई है उसको पूरा करके जाता है। तो पिशाच चिमड़ सकता है लोगों के साथ। ये तो हमने बहुत बार सुना है कि जो मौत हमारी लिखी हुई है उससे पहले हमारी मौत हो जाती है, अकाल मृत्यु। उस केस में जो हमारे स्पिरिट है वो एटलीस्ट तब तक जितना हमारी ड्यूरेशन लिखी थी घूमते रहते हैं। वो घूमती रहती है। बट एक अगर हमारी डेथ होनी है लेकिन किसी भी कारण से वो टल जाती है, तो क्या डेथ हमें फॉलो करती है? फॉलो करती है, बिल्कुल करती है। अमिताभ बच्चन जी आपने सुना होगा, बहुत वर्ष पहले, हम तब पैदा भी नहीं हुए थे, उनको एक एक्सीडेंट हुआ था, चाकू लग गया था उनके उस पे पेट पे। तो जब वो उस पे थे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, दिस इज ऑन रिकॉर्ड्स, पेपर्स वगैरह हर जगह है। तो जया बच्चन ने कोटेड कि साथ वाले कमरे में एग्जैक्ट सेम नेम, एग्जैक्ट सेम डेट ऑफ बर्थ, मतलब एग्जैक्ट सेम नाम से एक और इंसान था जिसका केस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, और उनकी डेथ हो गई। तो हुआ क्या था, उन्होंने बहुत यज्ञ तप ये वो, तो उनकी डेथ टल गई कई बार, कई पावर्स, अब पता नहीं उनके साथ कैसे कैसे अघोरी, कैसी कैसी शक्तियाँ जुड़ी होंगी, कितना उस टाइम तपिश हुई होगी, वो क्या क्या उन्होंने किया, वो सब सीक्रेटिव चीज़ें होती है, तो मुझे नहीं पता। उसके बाद वो टल गई उनकी डेथ, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे ऑफ एंड ऑन वो चीज़ आती रही, जैसे बीमार रहते थे, कभी बैंकक्रप्ट हो गए, कुछ ना कुछ अड़चन आती रही, लेकिन डेथ ज़रूर टल गई। और ऐसा उनकी वाइफ ने कोट किया कि उसी हॉस्पिटल में साथ वाले उस पे, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, मृत्यु आनी कहीं थी चली कहीं गई, नाम वही था, डेट ऑफ बर्थ सेम था, सब कुछ सेम था। तो ये चीजें होती हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि जो राजयोग प्राप्त कर चुके हैं ये लोगों में इतनी शक्तियां होती है कि आप अगर इनके पास जाओ, ड्रेन फील करोगे। अगर आप ऐसे लोगों से मिलो, आपको लगेगा, आप अगर आप में पावर्स है ना, आपको लगेगा इफ़ यू नॉट प्रोटेक्टेड कि आपकी शक्तियां छिन गई है, क्योंकि इनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये लोगों की चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है। दैट इज़ व्हाट स्टारडम इज, दैट इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बिग बिग पॉलिटिशियंस डू। तभी तो कहते हैं इनको ऑरा है, जब पीएम चलता है, क्या ऑरा है यार, उससे नजरें नहीं मिला सकते, क्या ऑरा है, बड़ा फिल्म स्टार, मतलब अच्छे अच्छों की वो हो जाती है, वीक ऑरा वालों की मेरा मतलब है। और ऐसे लोग झुकते कहाँ हैं, सिर्फ गुरु के आगे। तो हम वापस मुद्दे पे आते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो डिनाई करते हैं इस चीज़ को, मानते नहीं है ऑन कैमरा, बट 99.9% सेलिब्रिटीज़ तंत्र विद्या जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो पीर हो, फकीर हो, औजा हो, दरवेश हो, तांत्रिक हो, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई एनर्जी उनके साथ जुड़ी रहती है। दिलजीत दोसांझ, जी ठीक है जी, उनके बारे में इतनी बड़ी हाँ है कंट्रोवर्सी है। अब पता नहीं कंट्रोवर्सी सच है कि ही इज कनेक्टेड टू इल्यूमिनाटी, एंड अभी उन्होंने ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, बहुत बड़ा, एंड अभी उनका इवेंट हुआ था इल्यूमिनाटी नाम से। यस, तो लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं उस यस चीज़ से। यस तो यस। आपका क्या पॉइंट है? जी मैं 100% मानती हूँ इल्यूमिनाटी, 100%। कैसे मतलब मैं बड़ी स्पष्ट हूँ, मेरे को चाहे दिलजीत दिख रहा हो, मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करूँगी। देखिए बात ऐसी है, हर कामयाब सेलिब्रिटी के पीछे
एक शक्ति जुड़ी है। इल्यूमिनाटी को बदनाम किया गया है, क्या पता इल्यूमिनाटी अच्छी हो। देखिए बदनाम किसने किया, इंसानों ने ही तो किया, जैसे तंत्र विद्या को किया है। इल्यूमिनाटी अगर उनके साथ है, क्या पता कोई बहुत अच्छी शक्ति उनके साथ है। हम क्यों बोल रहे हैं कि नेगेटिव है, क्या पता उस इल्यूमिनाटी ने उनको ऑर्डर किया हो कि तुम बहुत कामयाब हो जाओ और फिर गरीबों की सेवा करो। तो उनके साथ इल्यूमिनाटी है, उनके साथ कोई एनर्जी है, दिस इज 110%। आप उसको इल्यूमिनाटी का नाम दो, आप उसको कोई भी एनर्जी का नाम दो, बट कोई एनर्जी है जो उन्हें कहती है, जो उन्हें गाइड करती है कि अब ये नाम रखो, अब ऐसे करो, अब ऐसी ये करो, अब ये। तो हर एक कामयाब मैं नहीं मान सकती, क्योंकि आपके साथ बहुत सिंगर्स थे, वो नहीं पहुंचे वहां तक, राइट। वो भी उतने ही टैलेंटेड थे, बड़े थे, उनसे बड़े थे। एंड मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, मैंने बहुत गानों में काम किया, सुपर हिट ट्रैक्स में काम किया है, सुपर हिट सिंगर्स के साथ पंजाब में काम किया है, फिल्में की है, टीवी की है, वेब शोज़ की। अभी भी मेरी एक फिल्म आ रही है, पंजाबी फिल्म, 29 अगस्त को रिलीज है। मैं करती हूँ, एक्टिंग साथ साथ रखा है, तो मैं इतना करीब से इंडस्ट्री को जानती हूँ, शायद ही कोई और तांत्रिक जानता हूँ। तो मेरे को तो असंभव लगता है। मैंने ऐसे ऐसे सिंगर्स देखे हैं पंजाब में, बॉम्बे में, ऐसे ऐसे एक्टर्स देखे जो इतनी मेहनत करते हैं, उनका एक गाना हिट होता है, दूसरा नहीं हो पाता है, शक्ति नहीं है ना साथ। तो मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगी। बहुत लोग मुझे इसके लिए बुरा कहें, बहुत लोग मुझे इसके लिए वो करें, आई डोंट केयर। शक्ति जुड़ी है साथ। अब उस शक्ति को आप इल्यूमिनाटी कहो या कोई ऐसी शक्ति जिसने उन्हें बोला कि ये नाम रखना, दिल इल्यूमिनाटी हिट होगा, बट कोई शक्ति तो है, कोई एनर्जी तो है। शक्ति के बिना गति नहीं है, गुरु बिना गति नहीं है। गुरु है, शक्ति है, कोई एनर्जी है, पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी वो शैतान को मानते हैं, नो 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 नो, पॉजिटिव है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी इल्यूमिनाटी शैतान को मानता है, क्योंकि देखो जिस चीज़ को हमने कभी किया नहीं, जिस रास्ते में हम कहीं गए नहीं, हमें कोई हक नहीं बनता हम उस चीज़ को बदनाम करें। आज मैं तांत्रिक हूँ, लोग बोलेंगे तंत्र विद्या ये तो शैतान को मानती होगी, तो बदनाम करेंगे। तो मैं क्यों किसी और की एनर्जी, जिसका जहाँ मन करे सजदा करे, जिसका जहाँ मन करे उसको माने। कोई एनर्जी शैतानी की, कोई एनर्जी बुरी नहीं होती, एज लॉन्ग एज वो सदुपयोग के लिए यूज़ हो रही है, वो लोगों के भले के लिए यूज़ हो रही है। तो बुरी कैसे हो सकती है? कोई विलन का रोल कर रहा है एक्टर, तो वो विलन बन गया क्या? रोल करके वो पैसे ही कमा रहा है, अपने आप को फीड कर रहा है, तो वो सिर्फ एक इल्यूजन है कि वो विलन है, वो सिर्फ रील पे दिखाया जा रहा है वो विलन है, इसका असली मतलब नहीं वो विलन है। तो ज़रूरी नहीं है इल्यूमिनाटी बुरा। इल्यूमिनाटी एनर्जी हो सकती है जो फेम देती है और बदले में आपको कहती हो सकती है कि आप अच्छा काम करो लोगों का। ऐसे भी तो कह सकती है, हमने ऐसे ही उसको बदनाम किया हुआ है। जो ये कह सकती है कि पूजा पाठ में क्या रखा है, आप कर्म अच्छे करो, ऐसे भी कह सकती है। लेकिन जब तक हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करें, सेम लाइक तंत्र बुरा है, ब्लैक मैजिक वो होता है, तो ये सेम एल्गोरिदम है। वैसे अभी मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपके तरफ हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि लेट्स से कि ठीक है कि वो इल्यूमिनाटी से करते हैं, लेकिन हाँ इल्यूमिनाटी जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, या फिर जो जिसको हम कहते हैं कि यार ये है उस कल्चर से बिलोंग करता है, उन लोगों ने ना किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, वो नहीं करते। अभी आप देखिए, दिलजीत इज नॉट अ क्रिमिनल, किसी को गिराकर फिर नहीं, हाँ उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया, उसने मेहनत की, टैलेंटेड है और एक एनर्जी में विश्वास करते होंगे जिसमें भी, बट दैट डजंट मेक हिम अ क्रिमिनल। कोई क्राइम थोड़ी किया है, किसी का बुरा थोड़ी किया। लोग तो ऐसे ऐसे जो मंदिर जाते हैं, सजदा करते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं, लोगों के साथ बुरा करते हैं, लोगों की रोजी खाते हैं, तो वो ज्यादा बुरे हुए ना। अब जो लोग कितने मंदिर से, कामाख्या है, काली माता कलकत्ता वाली, कितनी जगहों पे बलि होती है, कितनी जगहों पे, हालांकि हम नहीं विश्वास करते एनिमल सैक्रिफाइस पे, बट खून चढ़ता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इल्यूमिनाटी में ये चीज़ होती है, हिंदू धर्म में नहीं होती? होती है, मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। मुस्लिम्स में बकरा कुर्बान किया जाता है, तो सैक्रिफाइसेस तो हर धर्म में है, तो शहीदियाँ हर धर्म में है। तो अगर कोई सैक्रिफाइस किसी ना किसी तरीके का हो रहा है, हालांकि आई डोंट पर्सनली अप्रिशिएट इट, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ इल्यूमिनाटी में है। हम सिर्फ इल्यूमिनाटी को ही क्यों बदनाम कर रहे हैं? काली माता की जब सिद्धियाँ उधर होती है, वन फॉर्म ऑफ काली तपस्या में तो होते ही है सैक्रिफाइसेस, है ना? तो वो कलकत्ता की साइड, कामाख्या माता की साइड, कई जगहों पे आज भी चलते हैं। इस्लाम में बकर ईद में सैक्रिफाइस हो रहा है, तो हम क्यों सिर्फ इल्यूमिनाटी के पीछे पड़े हैं? तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा मुद्दा है। बट येस, विद ऑल माई एनर्जीज अलाइंड, विद ऑल द शक्तिज एंड गुरु कृपा अलाइंड, दिलजीत दोसांझ एंड मेनी अदर सेलिब्रिटीज, उनके साथ एनर्जी है और वो एनर्जी उनसे चाहती क्या है, बदले में वो एनर्जी जाने और वो जाने, है ना? लेकिन अभी तक तो उन्होंने सबका अच्छा ही किया है। जो मैंने सुना है उनके बारे में, बहुत पॉजिटिव शख्सियत है,
जितने लोगों ने उनसे काम किया है सेट पे, कोस्टा, सब उनकी तारीफ करते, वाह वाह क्या बात है, इतना खुश मिजाज इंसान है, अच्छे कर्म करते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं। इल्यूमिनाटी में कहते हैं गुरुद्वारे मंदिर नहीं जा सकते, भाई वो तो जाते हैं, उनको तो मैंने गुरुद्वारे जाते हुए भी देखा है, रील्स में मंदिर जाते हुए भी देखा है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जाते हुए भी देखा है। तो इसका यही मतलब है ना कि जो हम सुन रहे हैं कंडीशंस वो वैसी नहीं है, बट यस कोई शक्ति है, और बिना शक्ति के एक साधारण मनुष्य का केवल मास, केवल मैटर के साथ और केवल टैलेंट और मेहनत के साथ आगे जाना असंभव है। और वो गुरु कृपा है, वो गुरु की शक्ति है, वो इल्यूमिनाटी है, वो माता रानी की शक्ति है, भोलेनाथ की शक्ति है, शक्ति शक्ति है। और भूत प्रेतों को लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं। मैं कहती हूँ भोलेनाथ का दूसरा नाम है भूतनाथ। और भूत कौन थे? शिव पुराण में कहा गया है भूत प्रेत भोलेनाथ के सेवेदार हैं, उनके सेवक हैं। तो जो भोले भंडारी का सेवक हो सकता है वो बुरा कैसे हो सकता है? मैं सच बात बताऊं, इंसानों से अच्छे भूत हैं, वफा तो करते हैं, जिसके सिमटते हैं उसके साथ तो रहते हैं। इंसान तो कभी एक के साथ फिर दूसरे के साथ तीसरे के साथ, चाहे काम में देखो लॉयल्टी नहीं, चाहे रिश्तों में देखो लॉयल्टी नहीं। माँ बाप बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, भूत ऐसा तो नहीं करते, जिसके साथ है उसी के साथ रहते हैं। तो इंसानों से तो कई गुना अच्छे हैं। आज आई डोंट नो व्हाई मेरे सारे कंसेप्ट्स ना एकदम क्लियर होते जा रहे हैं, clear होते जा रहे हैं। हाँ। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज होते जा रहे हैं। यस, ओके। इल्यूमिनाटी के बारे में आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं काफ़ी पॉडकास्ट में, एंड आपने यहाँ पर कहा कि वो जैसा बताते हैं ना, जैसा हमने सुना है वैसा नहीं है, हो सकता है वो कंडीशंस एग्जैक्टली वो ना हो। तो अकॉर्डिंग टू यू, जितना मैंने सुना है मैं आपको बताता हूँ इल्यूमिनाटी में क्या होता है। कि इल्यूमिनाटी में से जो भी कनेक्ट होता है उसको कहा जाता है कि हम आपको सब कुछ देंगे, पैसा जो आपको चाहिए मिलेगा, बट आपकी जो सोल है ना वो हमारी वो हमारी हो जाएगी। अब आप बताइए कि क्या सच है और किस तरीके, अगर ये चीज़ सच है तो किस तरीके से ये चीज़ है? देखिए, जो आपने कहा, मैं इसका एक दूसरा दृष्टिकोण आपको देती जी। हूँ। जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो गुरु की छत्र छाया के अंडर आते हैं, तो गुरु कहता है मरने के बाद तुम मेरे ही अंडर रहोगे, तुम्हारी आत्मा भी मृत्यु के बाद मेरे अंडर है। या मेरे गुरु जो जीवित नहीं है वो कहाँ है किसी को नहीं पता है, मेरे गुरु को पता है। जो हम जैसे लोग हैं वो मरने के बाद भी अपने गुरु के उसमें जाते हैं, गुरु के कंट्रोल में आते हैं। ये सच है। कोई भी तांत्रिक हो, पीर हो, फकीर हो, जैसे पीर फकीर समाधियाँ लेते हैं तो उनके गुरु के उसमें वो मिल जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। पुनर्जन्म हो ना हो, जैसे कहते हैं साईं बाबा है, आज भी हैं। कई चिरंजीवी हैं, चलो वो तो बहुत बड़ी हस्ती हो गए, जैसे हनुमान जी है, चिरंजीवी हैं। ऐसे 7-8 चिरंजीवी हैं जो अमर हैं, पुनर्जन्म नहीं हुआ। तो कई लोग तो ये भी कहते हैं हनुमान जी इल्यूमिनाटी है। हाँ, कई लोग कहते हैं, मैंने सुना है। अब हम जो उन्हें मानते हैं हमें पता है ये सच नहीं है। हनुमान जी तो एक शक्ति है, राइट। पर जिसने उनको सिद्ध कर लिया, जिसने उनको पा लिया, कई लोग ये भी कहते हैं मरने के बाद फिर हम हनुमान जी के साथ ही भटकेंगे, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी है तो हम भी, हमारी आत्मा भी भटकेगी। तो क्या है, सोल दे दी ना हनुमान जी को। समर्पण। बिना समर्पण के आप जीवन में कुछ नहीं पा सकते। पा भी लिया तो हार जाएगी, चला जाएगा, छिन जाएगा स्टारडम, अगर समर्पण कहीं ना कहीं बीच में आया। यही इल्यूमिनाटी है। समर्पण करो डूड, ऑल यू नीड टू डू इज समर्पण। ये इतनी इजी लैंग्वेज में समझाता, लेकिन हम जब बोलते हैं हमने शिव को समर्पण किया, हमने हनुमान को समर्पण किया, हम व्याकुंठ जाम में जाएंगे मरने के बाद, हम शिव के पास जाएंगे, पुनर्जन्म नहीं चाहिए, हमने अपनी सोल ही तो दे दी, क्योंकि वहाँ हमारी आस्था है। अब जिसकी आस्था इल्यूमिनाटी में है, जैसे जो अफ्रीका वगैरह में लोग रहते हैं, ब्लैक मैजिक को मानते हैं, उनके लिए वही भगवान है ना। तो हम उन्हें गलत कैसे कहें? हम जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, हम शिव को मानते हैं, बाहर वालों के लिए हम गलत हैं कि ये तो उनको मानते हैं जिनको भूत प्रेत मानते हैं, वो तो क्या कहते हैं काली माता को मानते हैं, वो तो वो जो मुंडों की माल पहनती है उनको मानते हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक है। हमें इंडिया वालों को तो बाहर वाले ऐसा सोचते होंगे, वो तो उनको मानते हैं जो सांप गले में लेकर है, शैतान, मतलब वो तो ऐसे बोलते होंगे। हमें पता है हमारे भोले भंडारी हमारे पूजनीय, हमें पता है हमारी काली माँ हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन दृष्टिकोण इसी तरह उनके लिए इल्यूमिनाटी पूजनीय है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन और दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। तो हर चीज जीवन में कुछ सही और गलत नहीं है, कुछ पाप और पुण्य नहीं है, दृष्टिकोण है। एग्जाम्पल, बॉर्डर पे लड़ रहे जवान जब इंडिया के लिए शहीद होते हैं तो वो शहीद है। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से वो शहीद नहीं है, वो दुश्मन है।
हमारे लिए टेररिस्ट दुश्मन है, बट जो टेररिस्ट है उनके लिए वो क्या है, शहीद है। तो उनके लिए वो सही है, हमारे लिए वो गलत है। तो दृष्टिकोण, उनके लिए वो जन्नत पा रहे हैं, हमारे लिए वो गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो वो उनका माइंड सेट है। कुछ इस जीवन में कुछ, इट्स जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कुछ कहते हैं कि नॉनवेज खाना गलत है, कुछ कहते हैं कि बलि प्रथा गलत है। भाई वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनको करने दो, उनका दृष्टिकोण है जो कर रहे हैं। घर से कुछ उठा के छोड़ लिया, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कभी अगर एक का भला होना है तो वो कहीं ना कहीं उसका जो बुरा होना है वो कहीं और जाएगा ही जाएगा। वो कहाँ जाए, वो वीक, हमेशा वीकर सेक्शन पे अटैक करती है चीज़। तो ये एक फूड साइकिल, एक इकोसिस्टम, ये तो बना हुआ है। ऐसे मैं बात कर रही हूँ, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं जो मैं इनहेल कर रही हूँ, वो भी जीव है। तो ये चीज़ें बड़ी गहराई वाली है, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। हाँ ठीक है, मैं एनिमल क्रूएल्टी के अगेंस्ट हूँ, एनिमल सैक्रिफाइस के अगेंस्ट हूँ, मैं एनकरेज नहीं करती हूँ नॉनवेज खाना, लेकिन जो करते हैं मैं उन्हें भी गलत नहीं कहती। पर्सपेक्टिव है, आस्था है। हम क्यों उनको गलत कहें जो इल्यूमिनाती को मानते हैं? वो उनका समर्पण है कि तूने मुझे सब कुछ दिया, मैं तेरा हुआ, ले ले मेरी आत्मा, मेरा सब ले ले, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। हम भी तो वही कहते हैं, राइट। जो मुझे लगता है ना कि इसका रीज़न ये है क्योंकि इल्यूमिनाटी को ना एक डीमन कल्चर से जोड़ा गया है। हाँ, कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ भगवान है, उसको एक पॉजिटिव पॉजिटिव हम देखते हैं पॉजिटिव से, लेकिन जो वेस्ट है वो तो यही कहते हैं काली माता डेमन कल्चर, शिव डेमन्स के देवता, वो तो यही। इनफैक्ट हमारी कंट्री में भी कई लोगों से मैंने सुना जो हमारे रिलीजन के नहीं है, वो मुझे कहते हैं कि हम तो इनको जिन्नात मानते हैं, आपके देवी देवताओं को, ऐसा कहते हैं। पर्सपेक्टिव मानते हैं। सिर्फ हिंदू लोग हैं जो, हिंदू या कई ऐसे लोग जो इन चीज़ों में मानते हैं, अदरवाइज कई लोग हमारी कंट्री में भी है जो अलग रिलीजन से जो नहीं मानते, जो कहते हैं ये तो शैतान को मानते, भूतनाथ है तो वो तो शैतान हो गए उनके लिए। हम बोलते हैं नहीं, हमारे तो भगवान शिव शंकर है, क्योंकि हम वी हैव ग्रोन अप इन दैट आस्था, हमारा फेथ है। वैसे उनका फेथ है अफ्रीका में, वो इल्यूमिनाटी को, उनके लिए वो भगवान है। जैसे हमारे काली माता मुंडों की माला पहनकर है, क्या कहते हैं, शमशान घाट में काली माता है, मसानी माता है, अपना क्या कहते हैं इसको, भोलेनाथ अकेले वहाँ पे उनकी मूर्ति है शमशान घाट में। तो लोग जो देखने वाले आउटसाइडर्स है वो तो यही कहेंगे कि ये तो भाई जो समझ रहे हो, मौत के भगवान है, उनको मान रहे। तो देखो पर्सपेक्टिव है ना, अपना अपना दृष्टिकोण है। जितने भी सेलेब्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, अभी हमने जैसे फॉर एग्जांपल समझा कि जो हमें दिखता है या जो हम उनके बारे में सोचते हैं वो शायद एग्जैक्टली वैसे नहीं है रियल लाइफ में वैसे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं काफ़ी, लेकिन बताते नहीं है मीडिया के आगे। बताते हैं हम सेल्फ मेड है। पता है कैसे बताते हैं? ऐसे बोलते हैं, यू नो इट्स द मेंटल स्ट्रेंथ दैट वर्कड फॉर अस, वी मेडिटेटेड आवर्स एंड आवर्स, वी चैंटेड, आई वाज सो स्ट्रांग इन दिस, यू नो one should be strong, one should be confident, don't leave hard work. हर कोई ये एक अंग्रेजी के 2-3 लाइनें बोल रहा है। कोई ये नहीं कहता मैं कुछ नहीं, मेरे गुरु सब कुछ। कोई एक बता दो, एक्सेप्ट जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ इज द ओनली हम्बल एक्टर, उनके पापा भी एस्ट्रोलॉजर थे बाय द वे। इतने हम्बल एक्टर हैं, द ओनली स्टार दैट आई फाउंड हम्बल, एक जैकी श्रॉफ जी और एक धर्मेंद्र जी, बहुत ज़्यादा हम्बल, जो ज़मीन से जुड़े हैं। आजकल के एक्टर्स तो मतलब किसी को कुछ, वो तो अपने आप में ही है, मतलब समझ लो, फुल ऑफ ईगो। हम जिन्हें पूछते हैं वो पूजने के काबिल नहीं हैं। और इससे एक बात और याद आई, कई गाने ऐसे होते हैं जो कवालियों में बजते हैं जी। जैसे एक गाना है बहुत हिट है, तेरा इश्क नचौंदा वे सजना सानू ते नचना नहीं आਉਂਦਾ, लखविंदर वडाली जी का। आई वॉज द फेस ऑफ दिस सॉन्ग। बाद में बादशाह ने इसका रीमेक किया, मतलब मैंने मॉडलिंग की थी इस गाने में, 2015 की बात है, और ये गाना बड़ा हिट हुआ। बाद में बादशाह ने इसका तेरा इश्क नचौंदा रीमिक्स किया। तो उसके बाद ये गाना मैं कई कवालियों में भी जैसे मैंने सुनाए गई हूँ, तो वहाँ पे इश्क मतलब ऊपर वाले का इश्क, तेरा इश्क नचौं सानू ते नचना नहीं आਉਂਦਾ। तो कहने का ये मतलब है कि गाया उन्होंने फिल्मी अंदाज में, बट वो इसको कवालियों में ऊपर वाले के लिए भी गाते हैं। तो कई कवालियों में भी संगीतकार जाते हैं। तो कहने का मतलब है वो भी कलाकार है। तो कलाकार है लेकिन मुर्शिद भी हो सकते हैं, कलाकार है लेकिन मुरीद भी हो सकते हैं। आप समझ रहे? तो कलाकार बहुत जुड़ा होता है। गुरदास मान जी गद्दी पे बैठे हैं, लाडी साईं जी की आपने सुना होगा, इतनी बड़ी गद्दी उनको नवाजी गई है, और कितनी उन पे कृपा थी, नोट फेंके जाते थे, पर उन्होंने कला नहीं छोड़ी। वो आज भी गाते हैं शादियों में, अपनी संगीत को नहीं छोड़ा। आज जिस कला से उनकी पहली रोजी रोटी आई थी उसको नहीं छोड़ा। मेरी पहली रोजी रोटी एक्टिंग के करियर से आई थी जी, चाहे गद्दी मुझे मिली। आप समझ रहे हैं? तो वो उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा और उनको गद्दी भी नवाजी गई है। वो साईं जी के वहाँ भी जाते हैं। तो रूहानियत है, अपने आप कनेक्टेड है दोनों चीज़ें। लेकिन
ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम जैसे लोग बड़ा रिस्पेक्टफुल काम करते हैं। जैसे अगर कला का काम भी करे, गाए, एक्टिंग करे, किताबें लिखें, तो उसमें रिस्पेक्ट होती है। जैसे गुरदास मान जी, उनको बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, चाहे वो फिल्मी गाने गाएं, लेकिन उनकी एक रिस्पेक्ट है ना, उनकी एक वेशभूषा है, वो कभी उस वेशभूषा को नहीं छोड़ते, अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। ऐसे ही हमने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, अपने लिबास को नहीं छोड़ा, अपने चोले को नहीं छोड़ा। जहाँ जाते कुछ चोले में जाते, बात करते गुरु की चोले में करते। जब एक्टिंग करते हैं तब ज़रूर उस पर्टिकुलर उसमें, उस कैरेक्टर के उसमें होते, लेकिन हमारे लिए कैमरा उतना ही पूजनीय है जितने भगवान है, क्योंकि हमने अपनी रोजी रोटी पहले कैमरा से कमाई है। उसको पहले मत्था टेकते हैं, बाद में डायरेक्टर को मत्था टेकते हैं, बाद में भगवान को, समझ रहे हैं? तो ऐसे होता है जब हम कलाकार होते हैं, जब हम तंत्र में होते हैं तब लोग हमें मत्था टेकते हैं, तो ऐसा होता है। क्या ये चीज़ें इतनी आसान है, मतलब कोई भी किसी के ऊपर भी तंत्र करवा देगा? बिल्कुल आसान है। कोई किसी को कुछ खिला सकता है, कोई किसी को कुछ पिला सकता है, किसी की फोटो पे किसी का वुडू कर सकता है। अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हो तो सब कुछ आसान है। अगर आप गुरु की शरण में हो, जैसे मैं प्रोटेक्टेड हूँ, अभी जो मेरे गुरु थे वो प्रोटेक्टेड थे अपने गुरु से। अभी मैं यहाँ आई हूँ, पॉडकास्ट करी हूँ, तंत्र की बात करी हूँ, पूरी तरह प्रोटेक्शन में हूँ। अगर इस टाइम पे भी कोई चीज़ मुझ पे अटैक करेगी, असर नहीं करेगी, क्योंकि मैं गुरु के आशीर्वाद से यहाँ पे हूँ, है ना। तो गुरु के आशीर्वाद से जो चलता है, गुरु के उसमें रहता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है। अदरवाइज अगर आप कुछ ना करो, कोई पूजा ना करो, कोई पाठ ना करो, कोई गुरु धारणा ना करो, गुरु की बातें ना मानो, अहंकार में जियो, तो आपका सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि उससे क्या होता है, जिस चीज़ ने आपको बनाया वही चीज़ आपको गिराएगी, ये 100% कन्फर्म्ड है। दूसरी चीज़, आप पे जितने भी आपके दुश्मन है हावी होंगे, कुछ भी हो सकता है। कईयों में कैंसर हो जाता है, कईयों का कैंसर रिवाइव हो जाता है जी। कई उन्हें ताबीज़ पहने होते हैं, वो उसको छुपा के रखते हैं कि भाई मीडिया को ना पता चले, लेकिन जब वो फ़ोटो खिंचाते हैं तो वो ताबीज़ नज़र आ जाते हैं। छुपाते हैं कि हम तो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते, गुरु में नहीं करते, बट कहीं ना कहीं वो ताबीज़ दिख जाता है। फिर वो पहना क्यों है आपने? वो ताबीज़ का मतलब है किसी ने दिया है, किसी गुरु ने दिया है, सिद्ध किया हुआ है। तो ताबीज़ भी एक टाइम के बाद अपना असर छोड़ देते हैं अगर आप गुरु का आदर ना करो, गुरु की बातें ना मानो। ये चीज़ें ना कनेक्टेड है। सपोजिंग आज किसी ने पैसे खर्चे, हमारे पास आया या किसी और के पास गया और कुछ प्रोटेक्शन के लिए बना, और उसके बाद अपने घर गया और उसी गुरु को गाली निकाली या उसी गुरु की बात नहीं मानी, तो आपको क्या लगता है वो ताबीज़ असर करेगा? नहीं करेगा। रादर कोई गरीब आया जो पैसे भी नहीं खर्च पाया, पर हमने उसको दिल से आशीर्वाद दिया, उसने दिल से सेवा की, वो रातों रात आगे जाएगा। राइट। ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं जी। ये सच में, इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि जो आपके गुरु हैं जी। वो खुद ही जो आयुष्मान खुराना जी सब जानते हैं जी। उनके जो पिताजी वो आपके गुरु रह चुके हैं। जी। अभी आचार्य पी खुराना जी। आचार्य पी खुराना जी। जी अभी इस दुनिया में नहीं है। जी। और साथ ही साथ इससे ना एक बात तो क्लियर होती है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो डेफिनेटली उनके लिंक्स हैं जी। मतलब उनसे, वो आप लोगों के पास आते हैं। तो आपको आपको गद्दी कैसे मिली? वो जी। जितना मैंने समझा है कि अभी वो जो गद्दी है जी। जो उनके पिताजी की थी, जी, वो अब मेरे पास वो अब आपके पास है। जी। तो ये कैसे हुआ सब? ये ऐसे हुआ 2013 में, जब उस भूत प्रेत वाले घर में मैं गई और एज अ क्लाइंट, तो उन्होंने बोला साक्षात देवी आई है मुझे देख के। कई उपाय हमने मिलकर किए, जो क्लाइंट्स के थे वो मुझे बताते थे कैसे कैसे तंत्र उपाय करने, सिद्ध किया उन्होंने मुझे दिवाली होली पे। लेकिन इसके अलावा देखिए, जब गुरु धारणा आप करते हैं तो मंत्रों को 2 मिनट के लिए भूल जाए, तंत्र को भूल जाए। गुरु क्या है? गुरु टीचर है। गुरु आपको परखता है। मेरे बहुत इम्तिहान लिए उन्होंने, बहुत इम्तिहान, मुझे परखा। मतलब वो मुझे ऐसे ऐसे लोगों के पास भेजते थे वास्तु करने के लिए। वो क्लाइंट्स मुझसे डायरेक्ट नंबर मांगते थे, मैं कभी डायरेक्ट नहीं देती, मैं कहती थी मेरे गुरु को संपर्क करें। तो मुझे परखा, बहुत परखा गया। कई बार ऐसे मौके आए जब मेरे गुरु एंडिंग में काफ़ी बीमार चल रहे थे, तो मैंने उनकी बहुत सेवा की, निस्वार्थ भाव से की, है ना। यहाँ तक कि मेरे गुरु ने कभी अपने बच्चों से 1 रुपया तक नहीं लिया, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कभी नहीं लिया। टिल हिज लास्ट, सेल्फ मेड पर्सन थे वो। तो जितना सेवा किया वो और उनकी पत्नी जानते हैं और उनके गुरु जानते हैं, तो उसमें मैं बहुत परखी गई और निस्वार्थ किया। कभी मुझे ये लालच नहीं था, ना पैसों का लालच था, ना गद्दी का लालच था। फिर उनके गुरु से उन्होंने डिस्कस किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास समय कम है। देखिए, हर स्पिरिचुअल आत्मा को पता होता है, उनके एक गुरु चेले का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा अटूट होता है, परिवार से बढ़कर होता है। तो उनके गुरु से बिना पूछे वो अपना दिन शुरू नहीं करते थे और हर गतिविधि उनसे पूछते थे। तो उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि ये लड़की जो है, मेरा डिस्कस किया था, ये तुम्हारी गद्दी की हकदार है। तो जिस तारीख को गद्दी दी गई, एग्जैक्टली उसी तारीख को 2 साल बाद उनका निधन हुआ, पूरी मीडिया के सामने चंडीगढ़ में। इट वॉज अ नेशनल न्यूज़। गुरप्रीत गोगी जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे, जहाँ पे अपने गुरु की अनुमति से और उनके आशीर्वाद से उन्होंने मुझे सरोपा पहनाया और डिक्लेयर किया कि मेरे जाने के बाद मेरी लेगेसी,
मेरी स्पिरिचुअल लेगेसी, मेरी तंत्र विद्या, मेरी गद्दी अगर कोई चला सकती है तो केवल और केवल ये लड़की। ऑन रिकॉर्ड है उनकी वाणी द्वारा, इट्स एवरीवेयर इन मीडिया, ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल, एवरीवेयर इन न्यूज़पेपर्स, मतलब सब जगह है अगर आप सर्च करेंगे। तो बस जब वो गए, उनके गुरु ने मेरा हाथ थामा। इट्स बीन 2 years और मैं पूरी तरह तंत्र में अब हम लोगों का भला कर रहे हैं और निस्वार्थ। यहाँ तक कि जब मेरे, आप मानेंगे एक इंसिडेंट सुनाती हूँ, जो मेरे गुरु थे आचार्य पी खुराना जी, एक सरकारी नौकरी किया करते थे, गैजेटेड ऑफिसर थे। जब वो 35 साल के थे, उन्होंने गुरु धारणा की, 2 साल अपने गुरु को मनाया उन्हें विद्या देने के लिए। जब गुरु प्रसन्न हुए, उन्हें विद्या दी, तो गुरु के एक कहने पे, ये होती है गुरु की धारणा, इसे कहते हैं गुरु ऐसे परखता है, एक कहने पे सरकारी नौकरी छोड़ दी। और सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद जो उनके पुराने क्लाइंट से इस बात को जानते हैं, 2 साल उन्होंने मुफ्त में, फ्री में समाज सेवा की। गद्दी लगाते थे और लंगर खिलाते थे और सारे लोग गरीब अमीर उनके पास आते थे। 2 साल के बाद उन्होंने प्रोफेशनली इस चीज़ को करना शुरू किया, वो भी जब गुरु की अनुमति हुई। तो ऐसा भाव, एक सरकारी नौकरी छोड़ना, इनकम को त्यागना कि नहीं गुरु ने बोला है, गुरु ने बोला तो मैं, तो गुरु बोले कूदो तो कूद जाओ, गुरु बोले ये करो तो करो, वही भाव मेरे अंदर उन्होंने देखा। तो मैं जब कोई पॉडकास्ट भी करती हूँ या कोई क्लाइंट अटेंड करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं नहीं बोल रही, मेरे विच मेरा गुरु वासदा, मेरे अंदर मेरे गुरु, ये मेरे गुरु है जो बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, सब गुरु कृपा है, सब गुरु का आशीर्वाद है। और गुरु है तो आप कामयाब है, गुरु है तो सब कुछ है, गुरु नहीं है तो आप जीरो है। मतलब ये मैंने साक्षात, मतलब हीरे को जीरो बनते हुए देखा है, हर्ष से फर्श पे आते हुए देखा है। बहुत ऐसी एग्जांपल्स मेरे गुरु भी सुनाते थे और मैंने खुद ऐसी केसेस बहुत देखे हैं। जी, अच्छा, ऐसे केसेस में ना आज का जो पॉडकास्ट है ना, मैं चाहूँगा कि ये अराउंड रहे तंत्रा और थोड़े से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के अराउंड, क्योंकि नॉर्मली तो हम बात करते ही रहते हैं, है ना, थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए। जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो भी ये एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस होती हैं, ये ना काफ़ी सारी ऐसे मूवीज़ करते हैं जो इनको कहीं ना कहीं ट्रॉमा दे जाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल कोई हॉरर मूवी है वो कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो हॉरर मूवीज़ होती हैं ये बेस्ड होती हैं रियल इंसिडेंट्स के ऊपर। तो क्या कभी आपके पास लोग आते हैं, या आपका ऐसा मानना है कि वो चीज़ें उनके ऊपर हावी हो जाती हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि वो उनकी बात कर रहे हैं, जी, अट्रैक्ट होती है? 100% होती है, 100% होती है। न सिर्फ हॉरर मूवीज में, एक केस में आपको बताऊंगी, उसमें सेट पे भूत था, मतलब वैसे हॉरर मूवी नहीं थी, वो नॉर्मल मूवी थी, लेकिन सेट पे भूत था। अच्छा। तो उनको सपने में आने लग गया, उनके होटल में आने लग गया। तो वो लोग हमारे पास आए, मेरे गुरु के पास आए, तो उन्होंने उनको छुटकारा किया। इसको कहते हैं छुटकारा करना। तो सबसे पहले जब कोई प्रेत या भूत आपको तंग करता है, आपका ऑरा क्लेंस करते हैं, छुटकारा करते हैं। उसके बाद वो आपको दोबारा तंग ना करे, उसको, इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं। पहले उस आत्मा को रोकते हैं, फिर छुटकारा करते हैं, फिर उसको प्रोटेक्ट करते हैं उस इंसान को। 3 स्टेप्स होते हैं और 90 दिन का प्रोसेस होता है। कोई कहते हैं ना 1 दिन में हो गया, बच्चा कभी 1 दिन में पैदा नहीं होता। जिस दिन हमने उसको प्रेत को रोका, उसके बाद उसको बांधा, उसके 90 दिन बाद उसका छुटकारा होगा। इट टेक्स टाइम। कभी कोई तांत्रिक आपको ये बोल देना मैंने तो एक चुटकी बजाई और हो गया, वो वापस आएगा, कभी नहीं होता, असंभव है। क्योंकि हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, समय काल। आप समय की गति से कैसे बच सकते हैं? समय जो लगना है वो लगना है। मिनिमम 90 डेज का समय लगता ही लगता है, डिपेंडिंग केस टू केस। किसी का बहुत गहरा केस होगा तो उसको 180 दिन लग सकते हैं। ठीक, हम ना काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं एंड इसमें चीज़ें आ रही कि आपको पता लगा, आपके पास लोग आए, आपको ये चीज़ें सेंस होती हैं, या किस तरीके से आप उनको विजुलाइज करते हैं, कैसे दिखती हैं, कैसे पता लगता है कि कुछ है यहाँ पर? आँखों से, वाणी से। जब कोई हमारे सामने आके गद्दी पे, आसन पे बैठता है, तो जैसे वो हमें, उसकी जो नज़रें होती है, हम नज़रें पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर कुछ है या इस पर कुछ चिपका हुआ तो नहीं है। वाणी से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कंठ में बैठता है, उसकी आवाज़ में कितनी शक्ति है, या कुछ और उसके अंदर से बोल रहा है, ठीक है। और यदि उसके ऑरा में है तो वो भी हमें दिख जाता है, क्योंकि गद्दी पे हमारे पास वो चीज़ें होती हैं। जैसे कहते हैं ना, एक उदाहरण देना चाहूँगी, एक डॉक्टर, एक सर्जन है, उसके ऑपरेशन टेबल पे ही उसके पास वो इक्विपमेंट्स होते हैं कि वो सर्जरी कर सके। यदि वो सड़क पे है, मेट्रो में चल रहा है, प्लेन में है, तो वो सर्जन नहीं है, वो एक आम इंसान है, क्योंकि उसके पास वो शस्त्र ही नहीं है। आप कोई प्लेन में उसको बोले मुझे सर्जरी कर दो, कैसे कर सकता है? तो इसी तरह जो हमारा, हम जैसे लोगों की गद्दी होती है, आसन होता है जो गुरु द्वारा दिया जाता है, वहीं पे हमारे शस्त्र होते हैं, जिन शस्त्रों से हम डायग्नोज करते हैं और फिर ट्रीट करते हैं। जैसे जाड़ा हो गया, चाकू हो गया, अलग अलग चीज़ें होती हैं, जल होता है।
अच्छा, ये जो आप कुछ एसेसरीज की बात करें, मैं इसको हाँ। एसेसरीज ही बोलूँगा सिंपल टर्म्स में। जी। ये आप क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके पास जो आप यूज़ हमारे पास लोहे का चाकू होता है जो गुरु द्वारा दिया जाता है, जिससे हम काटते हैं चीज़ों को, काटते तंत्र, ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र उच्चारण के साथ साथ जो शस्त्र जो फिजिकली देखा जाता है वो एक लोहे का चाकू होता है बंधा हुआ, एक सोटी होती है, लकड़ी की सोटी, जिससे हम मारते हैं। मारते मतलब इंसान को नहीं मारते हैं, जैसे चीज़ों को मारते हैं, मतलब डंडा दिखाते, सोटी दिखाते कि भाग जा, तंग मत कर, ऑर्डर देते हैं। तो वो शक्ति देती है ऑर्डर, लेकिन वो हाथ में पकड़नी पड़ती है। जैसे आपने कोई देवी शक्ति देखी होगी, उनकी कितनी भुजाएं होती हैं और शस्त्र होते हैं उनके, और एक आशीर्वाद देते हैं, और है ना, ऐसे अलग अलग जो होते हैं। सोटी होती है, चाकू होता है, ठीक है, मोली होती है, मोली बांधी जाती है, जैसे अभी मेरी 2 उंगलियों में काली और ये लाल, ये मेरे गुरु द्वारा बांधी गई है मुझे, है ना। तो ऐसे ही हम जो हमारे पास आते हैं फूक मारते हैं, फूक की सिद्धि होती है, फूक मार के उसका इलाज करते हैं, उसको ठीक। एकदम से कोई चीज़ आ गई इस टाइम, मतलब बोलते बोलते वो आती है जब आप ऐसी बातों की चर्चा करते हैं। तो ओके, फूक की सिद्धि के द्वारा इलाज किया जाता है, ठीक की जाती है कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो, ठीक है। मोली बांधी जाती है, मोली भी एक इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का, है ना। जाड़ा होता है, मोर पंख जो आपने देखा, सिद्ध जाड़ा होता है जो गुरु द्वारा दिया जाता है। तो हम जाड़ा करते हैं लोगों का, जैसे किसी को कहीं तकलीफ है, कोई परेशानी है, पहले तो हम बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ, फर्स्ट इज डॉक्टर। लेकिन जब डॉक्टर से ना ठीक हो, कोई नेगेटिविटी है, तो हमारे पास आओ। हमारे पास आने से ये होता है कि जो दवाई असर नहीं कर रही वो असर करनी शुरू हो जाती है, दुआ भी मिल जाती है दवाई के साथ, दुआ और दवा दोनों, ये चीज़ होती है, शक्ति जुड़ जाती है आपके साथ, है ना। ताबीज़ होते हैं अलग अलग तरीके के जो पहनाए जाते हैं, यंत्र होते हैं सिद्ध, है ना, बहुत सी चीज़ें होती है इसमें। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट हम जो पॉडकास्ट में उपाय बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, वो कोई दर्शक ना करे, बिकॉज बिना गुरु के आशीर्वाद से और इनिशियलाइजेशन के बिना आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। दूसरा, ज़रूरी नहीं है जो उपाय एक पे लागू वही सब पे हो। अब कोई दर्शक देख रहा होगा, बोल रहा होगा हाँ मेरी भी आवाज़ चली गई है तो मैं मुर्गा ले आता हूँ, ऐसा नहीं करना है। वो हमें पता चलता है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर केस में वही उपाय लागू हो। तो ये चीज़ें गद्दी पे डायग्नोज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को सर दर्द हो रहा है, अब वो कोई क्रोसिन खाएगा, कोई पैरासिटामोल खाएगा। किसी को सर दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ माइग्रेन, किसी को सर दर्द हो रहा है क्योंकि उसको कोविड हो गया है, किसी को सर दर्द हो रहा है क्योंकि उसको डायरिया हो गया है। आप समझ रहे हो? तो ये अलग अलग इसके वो है, ज़रूरी नहीं है सिम्टम अगर सेम है तो उसका कारण भी सेम हो। राइट। अच्छा, एक चीज़ अभी आपने बीच में कहा, आई वॉज रियली शॉक्ड कि कुछ आ गया, कुछ आ गया। यस, आपने कुछ सेंस किया, वो चीज़ हमें यहाँ पकड़ लेती है, सर एकदम पकड़ लेती है। जैसे हम सर भारी हो जाता है, सर भारी हो जाता है हमारा, और फिर मंत्र द्वारा हम उस चीज़ को शांत करते हैं। शांत मतलब रोक लेते हैं, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों की चर्चा करते हैं ना, तो वो चीज़ें क्योंकि हमने सिद्ध की हुई हैं, हाजिरी देने लग जाती है। चाहे हम गद्दी पे नहीं है लेकिन हम चर्चा करें, इसीलिए हमें गद्दी के अलावा हुक्म नहीं होता। लेकिन हालांकि हम गुरु के आदेश से यहाँ बैठे हैं, गुरु से चर्चा करने के बाद, गुरु मंत्र के बाद यहाँ बैठे, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आती है क्योंकि उनको लगता है उन्हें पुकारा गया है। तो हम उन्हें रोकते हैं कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, अभी आप मत आओ। तो ऐसे करके रोका जाता है। अच्छा, ये बात मैं फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा कर रहा हूँ। हमारे कमेंट सेक्शन में ना लगभग काफ़ी बार ये बातें लोग कहते हैं कि भाई आपके पॉडकास्ट में ना कुछ आवाज़ आ रही है, मतलब नॉर्मली जो बातें कर रहे हैं उसके अलावा कुछ आवाज़ आ रही है, किसी लड़की की, किसी बच्चे की, ऐसी आवाज़ जो हमें नहीं आती उस टाइम पे, लेकिन उसमें आती है, उसमें आती है। ऐसा होता है, ये चीज़ है। और लोगों को लगता है ऐसा कि हम कुछ साउंड इफेक्ट्स डालते हैं, टू बी ऑनेस्ट नहीं डालते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और बस ये चीज़ है कि मैं सबको कमेंट्स में रिप्लाई करके ये चीज़ नहीं बोल सकते, बिल्कुल। तो इसलिए मैं पब्लिकली आज पहली बार शायद इसीलिए ये चीज़ हुई हो। इनफैक्ट मैंने एक पॉडकास्ट किया था लास्ट ईयर, उसमें क्या हुआ था, बहुत लंबा चला पॉडकास्ट, उसने मुझसे इल्यूमिनाटी का पूछ लिया। तो जब मैंने इल्यूमिनाटी की चर्चा की ना 15 मिनट, जब वो एडिट होके पॉडकास्ट आया, तो उसमें जब मैंने इल्यूमिनाटी का बोलना, आवाज़ गायब। और जब हमने देखा, मानती हूँ टेक्निकल फॉल्ट होगा, मानती हूँ, लेकिन उसी पार्ट में क्यों हुआ? और वो किसी ने नहीं देखा टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन जब रिलीज कर दिया उसको, बाद में देखने के बाद वो टेक्निकल फॉल्ट नजर आया, वही। और दूसरी चीज़ भी हुई वहाँ उस टाइम जब हमने ये सारी रिकॉर्डिंग की, तो एंकर ने, जो पॉडकास्ट ले रहे थे, आशीष जी, उन्होंने बोला कि मैं अपना अलग से एक इंट्रोडक्शन बनाता हूँ। अलग से इंट्रोडक्शन बनाया तो जैसे ही देखा, पूरा ब्लर। और ये सच बात है, मतलब गुरु को हाजिर नाजिर करके बोल रही हूँ, चाहे तो कभी आपको मौका मिले उनसे पूछ लीजिए, पूरा वो, मतलब आप समझेंगे, पूरा ब्लर, शक्ल ही नहीं दिख रही।
फिर वो इतना डर गए कि उन्होंने बोला अभी जो जैसा पहला रिकॉर्ड किया था वैसा रहने दो, बिकॉज वो चीज़ नहीं चाहती कि आप शायद वो नहीं उस टाइम चाह रही हो कि वो दोबारा उस चीज़ को मतलब शूट करें। तो ये चीज़ें होती हैं बिकॉज जब जब असली में कोई तांत्रिक बैठता है, जेन्युइन तांत्रिक, जैसे हम एक जेन्युइन तांत्रिक पीढ़ी दर पीढ़ी अघोरी तंत्र चलता आया, तो हमारे साथ वाकई वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम हमेशा तंत्र की जब बात करें काले वस्त्र पहनते हैं, हम हमेशा काले आसन पे बैठते हैं, हमारी गद्दी पूरी काली होती है, सब कुछ काला होता है वहाँ, उपाय करते हैं तो काला। वैसे आम जिंदगी में जो मर्जी पहन ले, तो वो चीज़ें हाजिर हमारे साथ चलती है, हमारे चोले के साथ चलती है, हमारी चुन्नी के साथ चलती हैं, तो वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं। लेकिन प्रोटेक्शन शील्ड होती है, कुछ प्रोटेक्शन भी होती है, उनको सिद्ध किया है तो जाएंगी कहाँ, साथ ही रहेंगी। इसीलिए कहते हैं जो औजा हो, पीर हो, फकीर हो, तांत्रिक हो, अलग अलग कैटेगरीज होती है, इनकी दुआ और बद्दुआ दोनों में बड़ी ताकत होती है। तो लोग कहते हैं ओह, वो उनका जायज़ है डरना, क्योंकि ऐसे इंसान का अगर आप हल्का सा बिना बात के दिल भी दुखोगे, वो चाहे कुछ नहीं करेगा, हम चाहे किसी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन शायद जिसने दुखाया उसके साथ अपने आप ही रिवर्स होएगा, खुद ही होता है, क्योंकि वो चीज़ उसको नहीं छोड़ती। शक्ति बोलती है मेरा बच्चा है, इसने मुझे सिद्ध किया है, तो तुमने इसको क्यों ऐसा किया। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं कई बार कमेंट सेक्शन में जो लोग विश्वास नहीं करते, अजीब अजीब चीज़ें लिखते हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं विश्वास करते तो कुछ बुरा लिखिए मत। और मैं डरा नहीं रही हूँ, फैक्ट बोल रही हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता, आप तो बुरा लिख रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आप पे, मैं कुछ नहीं करूँगी, आप कुछ नहीं करेंगे, चैनल कुछ नहीं करेगा, वो आप पे बाउंस हो सकती है। तो यदि नहीं भी मानते हैं, चुप रहिए, कमेंट मत करिए, मानते हैं तो कमेंट करिए। राइट। अच्छा, आप इतना लगभग हमें करीब करीब 2 घंटे या 1.5 घंटा होने वाला है हमें मिले हुए। जी। आपने कुछ यहाँ पे कुछ फील किया, जी, कुछ अबनॉर्मल लगा आपको? एबनॉर्मल नहीं लगा मुझे, यहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे कृपा है, आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, और साक्षात कोई शक्ति जुड़ी हुई है आपके साथ जो यहाँ पे मौजूद है, पॉजिटिव। कुछ मुझे नेगेटिव नहीं लगा, नेगेटिव लगता तो मैं आपको बता देती। थैंक गॉड। अच्छा, इसी बीच में ना एक चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, दैट इज़ रिलेटेड टू बलि। आज से कुछ सालों पहले ना बलि में नर बलि भी काउंट होती थी, नर बलि होती थी। जी होती थी, बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी। नहीं होती है। एंड उसके पीछे ना लॉजिक देते थे लोग कि पहले क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे, युद्ध होते थे, उन पे जाते थे, तो विजय होने के लिए वो बलि देकर जाते थे कुछ ना कुछ, ताकि हम जीतें। और अपने जो सेना होती थी, सेना के ऊपर भी एक काइंड ऑफ एक वशीकरण किया जाता था कि इतने सारे लोगों की इतनी बड़ी सेना को तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो मरने को तैयार है तुम्हारे लिए। एंड मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उस स्पेसिफिक टाइम पर सेना के लिए, सिपाहियों के लिए जो भी होते थे सेना में, उनको क्या दिया जाता था एज पे। क्या इतना ज़्यादा था कि वो मरने को तैयार हो जाएं उस पे के लिए। बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो ना बहुत ही ज़्यादा गहरा है। एंड तंत्र है ना, तंत्र की काफ़ी सारी चीज़ें ना वो दबाया गया है। मुगल इन्वेजन, ब्रिटेन, मैंने आपको कहा ना 9th से 15th सेंचुरी के बीच में बहुत किताबें लिखी गई थी जी। योनियों के ऊपर किताबें लिखी गई थी, विद्याओं के ऊपर, तंत्र के ऊपर, जिन्हें जलाया गया, जिनको ख़त्म कर दिया गया, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि हमारी पवित्र विद्या लोगों के सामने आए, उनको पढ़ाई जाए, उनको सिखाया जाए। तो ये डेलिब्रेटली किया गया। राइट। तो ये सब किया गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है यहाँ पर कि चीज़ें है ना, ये बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं, और अभी बस उनका अभी भी हो रही है कहीं पर। मेरे को एक पर्सन मिले थे जो तांत्रिक ही कहते हैं खुद को, एंड वो आज भी कहते हैं ये चीज़ क्लियरली कि विकास, ये जो बलि है ना, नर बलि आज भी होती है कई जगहों पे होती है बिल्कुल। और मैं तो ये बता भी सकता हूँ कहाँ होती है, लेकिन बस फिर पंगा हो जाएगा। हाँ, हुक्म नहीं होता ऐसी चीज़ों की चर्चा करना, बताना। यहाँ तक कि कई बार किसी ने जैसे किसी पे कुछ किया होता है तो हमें पता होता है किसने किया है, लेकिन जब लोग हमसे पूछते किसने किया है ब्लैक मैजिक, हम बता नहीं सकते क्योंकि पंगा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, वो जाके एक दूसरे को। तो हुक्म नहीं होता, बिकॉज वो हमारा एजेंडा नहीं है कि लड़ाइयाँ हो, तो इसका हमें हुक्म या आदेश नहीं होता। ऐसी मैं आपको इसी बात पर एक बात बताती हूँ। जैसे लाल किताब है वैसे ही काली किताब है। तो काली किताब के लेखक और पेटेंट जिसे हम कह सकते, एकमात्र मेरे गुरु थे, उन्होंने काली किताब लिखी थी। ठीक है, आज भी मार्केट में अवेलेबल है, रूपा पब्लिकेशन से। काली किताब जब उन्होंने लिखी तो उसके फॉरवर्ड में उन्होंने लिखा है कि उनकी हर किताबें, 34 किताबें वो लिख चुके थे, हर किताब में गुरु को डेडिकेटेड थी। पी खुराना जी की बात, पी खुराना जी।
तो काली किताब जो उन्होंने लिखी थी, वन ऑफ हिज 34 बुक्स, उसमें उनके फॉरवर्ड में लिखा गया था कि मैं ऐसी 3 किताबें और लेकर आऊँगा, काली विद्या पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसमें बलि के ऊपर जिक्र है। तो गाय, बकरा, एनिमल बलियाँ जो होती हैं उसमें आटे की बनाई जाती है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा से करके उसकी की जाती है रादर देन एनिमल सैक्रिफाइस। तो उसका सब्स्टिट्यूट उन्होंने निकाला है। अब बाकी की 3 किताबें मैं भी लिखती हूँ, तो उस पर मैं काम कर रही हूँ, उनके गुरु के आशीर्वाद से वो मार्केट में आने वाली है। काली किताब पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंटिन्यू कर रही हूँ। 4 उन्होंने निकालनी थी। अध्याय 1 जो था पार्ट 1 वो निकल चुका है, उसमें उनको फिर उनकी डेथ हो गई, तो वो जो बाकी की रेस्ट ऑफ द 3 वॉल्यूम्स है वो अब निकालो। तो उसमें कई ऐसी रहस्यमय बातों पर चर्चाएं होंगी। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये बलि के बारे में स्पेसिफिकली, ये थोड़ी सी पता नहीं, मुझे नहीं पता लोग इस चीज़ को किस तरीके से लेंगे। आई डोंट नो। आई रियली होप कि लोग उसको सही तरीके से लें। हाँ, है ना, क्योंकि बलि देने का मतलब जो मुझे लगता है वो ये होता है कि जहाँ पर आपकी जान को खतरा है वहाँ पर आपने अपनी जगह कोई और दे दिया है, जी, किसी और के प्राण आपने दे दिए, बिल्कुल। लेकिन हम इसमें हम एनिमल्स, जो हमारा वे ऑफ स्कूल ऑफ थॉट है जो हम करते, हम एनिमल सैक्रिफाइस नहीं करते, हम आटे का कुछ बना के उसको वो करते, सैक्रिफाइस करते। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी मुर्गे वाली, तो उसमें हमने उसको जंगल में छोड़ दिया, सेफली छोड़ दिया विद अनाज, बिकॉज हम लोगों के एथिक्स थोड़े अलग है। हम एनिमल क्रूएल्टी और एनिमल सैक्रिफाइस के सख्त खिलाफ हैं। ये चीज़ें होती हैं, तंत्र विद्या का हिस्सा है, मैं डिनाई नहीं करती हूँ, आज भी होती हैं, पर हम इसका विकल्प निकाल चुके हैं जो हम करते हैं, जो इक्वली इफेक्टिव है। आज हम बात कर रहे हैं एक वेल रिनोन्ड एक एस्ट्रोलॉजर से, एक ओकल्टिस्ट से। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ ऐसे उपाय जो कि कॉमनली कोई भी पर्सन कर सकता है। जो मेन प्रॉब्लम रहती है, इंसान को क्या चाहिए, फाइनेंस के सही हो जाएं, उसकी हेल्थ सही है, उसके रिलेशंस अच्छे रहें। तो फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई उपाय बताना चाहें? जी बिल्कुल। फाइनेंस से रिलेटेड आपने क्या करना है, आपने चावल के 5 दाने लेने हैं, ठीक है, 5 दाने कच्चे चावल के जिसको कहते हैं वो लेने हैं, लाल कपड़े में रख देने हैं, ठीक है। सिंदूर थोड़ा सा दाहिने हाथ की इस उंगली से, रिंग फिंगर से आपने उस पर लगाना है, ठीक है। आपने ध्यान करना है, क्योंकि तंत्र की मैं बात कर रही हूँ, शिव और काली का, जी, शिव काली का ध्यान करके आपने ये जब सिंदूर लगाना है चावल पे, पहर होना चाहिए रात को 11:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में, ठीक है। और कोशिश करिएगा पूर्णमासी की रात हो, और 11 का नोट उसमें रखना है, 2 कोड़ियाँ रखनी है, लक्ष्मी की कोड़ियाँ आती है मार्केट में, वो रखनी है। और उसके बाद गांठ बांध लेनी है। गांठ बांध के इसको आपने घर के लॉकर में या अपने वॉलेट में रखना है। ओके। ये उपाय जो है आपका, आप पैसे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो पैसे कंटिन्यू और बहुत ज़्यादा है, उसके लिए तो फिर सिद्ध चीज़ ही दी जाती है। लेकिन ये आप एक टेम्पररी चीज़ जिसको कहते हैं वो अपने घरों में कर सकते हैं। राइट। हेल्थ इश्यूज़ के लिए? जी, हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं? हेल्थ के लिए एक तो महामृत्युंजय जाप बहुत ही कॉमन है, लोगों को आता भी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव वंदनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। तो आपने महामृत्युंजय जाप रोज़ाना 108 बार करना है, ये आपने करना ही करना है, ठीक है। और यदि आपकी हेल्थ आपको लग रहा है मतलब डाउन जा रही है, तो आपने रोज़ सोने से पहले नमक लेना है मुट्ठी में, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने सर से वारना है, एंटी क्लॉकवाइज दूसरी दिशा से वारने के बाद उसको फ्लश करना है, हर रात को सोने से पहले करना है, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है, दरिद्रता है, वो वॉश आउट हो जाए। और तांबे का सिक्का लेना है और एक चाकू लेना है लोहे का, उसको अपने बिस्तरे में तकिए के नीचे या फिर बिस्तर के नीचे रखना है जहाँ पे आप सोते हैं परमानेंटली, ठीक है। और पानी का एक जल जो है, ये कुछ टिप्स ऐसे हैं जो है तो कॉमन, बट देखिए हम कॉमन टिप्स ही मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं, जो कि सीक्रेटिव टिप्स हैं वो हम 1-on-1 जिसका जो बीमारी है उसको डायग्नोज करके ही बता सकते हैं ना। कहीं किसी ने सुन के कुछ कर लिया हो, कुछ ना, या कुछ गलत हो, तो इसलिए उसका भी हमें परहेज रखना है। तो ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। ये वो चीज़ें जो कॉमनली कर सकते हैं, लेकिन सच में कुछ बहुत ही बड़ा कुछ इशू है तो डेफिनेटली दे शुड कंसल्ट, यस दे शुड, बिकॉज जो कहते हैं ना डॉक्टर, हम कोविड के टाइम पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही थी, ये डोलो खा लो, ये खा लो, लेकिन डॉक्टर ही डायग्नोज कर पाता। करेक्ट, जी। टेम्पररी इलाज है ये। जी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आपने बताया कि नमक लो एंड 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, जो भी लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं ना, उनको मैं कहूँगा ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। नमक लेके एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, उसको क्या पानी में या फ्लश कर दें, हाँ, या बहते हुए जल में, जो कन्वीनियंट हो। जस्ट भी मैंने काफ़ी बार ऐसे ट्राई करने के लिए चीज़ की है
एंड लगता है कि हल्का। शरीर हल्का हो गया है। लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या लॉजिक इसके पीछे, पर सीरियसली लगता है। हाँ, नमक बहुत बीमारियों का वो है। सॉल्ट हमारी हर मेडिसिन में भी होता है, देखा जाए तो खाने में भी होता है, मेडिसिन में भी NaCl कंपोनेंट होता है। अगर केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी, जो साइंस स्टूडेंट होंगे, तो स्ट्रक्चर जो सॉल्ट का होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है, वो आपकी दवाइयों में भी होता है। हम कहते हैं ना ये सॉल्ट है दवाई में, तो दवाई क्या है, आपको ठीक ही तो कर रही है। तो कहीं ना कहीं सॉल्ट, अब कई लोग आजकल फैशन बन गया, हम सी सॉल्ट रखेंगे, हम माउंटेन सॉल्ट रखेंगे, हम पिंक सॉल्ट रखेंगे। तो मैं उन्हें कहती हूँ इतने पैसे मत खर्चो, घर पे जो साधारण नमक खाते हो उसमें भी सोडियम क्लोराइड है, वो भी सोडियम, द केमिस्ट्री इज सेम, कंपोनेंट इज सेम, मास है, गरीब का हो अमीर का हो, ब्लड है, वैसे ही उसकी केमिस्ट्री, वो भी उतना ही प्रोटेक्ट करेगा जितना वो हाई फाई 1000 रुपये का नमक करेगा। क्यों पैसे वेस्ट करने। कई आजकल फैशन हो गया रॉक सॉल्ट रखेंगे, महंगे वो रॉक सॉल्ट रखते हैं, फिर उसमें बिजली सी जलती है, इलेक्ट्रिक। भाई जो जिस सॉल्ट में, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस सॉल्ट में इलेक्ट्रिक सर्किट है, पहली बात है वो कामयाब ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट राहु है। आप राहु के साथ उपाय को जोड़ रहे हो, एक इलेक्ट्रिक चीज़ के साथ आप नेचुरल उपाय को जोड़ रहे हो, फिर उसकी वो रोशनी जला रहे हो और वो नमक लाइट अप हो रहा है, ये सब डेकोरेशन आइटम्स है, फिर वो हीट अप हो रहा है, वो पिघल रहा है, फिर वो गंदगी साफ कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। साधारण बनो, उपाय साधारण चीज़ों में होता है, नींबू में, नमक में, समझ, सिंदूर में, ऐसी चीज़ों में होता है, करना आना चाहिए। तो उस नमक को, जो खाने का नमक है, उसी को चुटकी भर लो, चुटकी 2 चुटकी सिंदूर की तरह, उसको एक बॉल में रखो। अगर आपको नेगेटिविटी के लिए रखना, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट दिशा में या घर की एंट्रेंस पे रखो, ज़्यादा क्वांटिटी में रख लो। क्यों अपने पैसे वेस्ट करने और इतने बड़े बड़े रखने, और अगर रखना ही है बड़ा रॉक सॉल्ट, तो फिर बिना इलेक्ट्रिक सर्किट्स के रखो, किसी कंटेनर में रख लो, है ना। मतलब चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं, बट लोगों ने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को इतना ज़्यादा डरा धमका के और वो डर वाला एंगल रख के उसमें, भाई पुराने ज़माने में भी तो उपाय होते थे, तब कौन सा ये गैजेट्स थे, इलेक्ट्रिक सर्किट थे, तब भी तो उपाय मात्र 5 तत्वों से होता है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। गहराई में बात करती हूँ। अग्नि, जोत जलाओ, दिया जलाओ, कब जलाओ, कैसे जलाओ, वो वेद बताएगा, तांत्रिक बताएगा, ठीक है, अग्नि हो गया। उसके बाद आ जाओ, नमक का उपाय, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी से नमक आता है, ठीक है। उसके बाद जल पे आओ, कहते गंगा जल का छिड़काव करो, होली वाटर, ठीक है। उसके बाद हम आ गए अपना एयर पे, मंत्र उच्चारण। आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो वो आपकी वायु तत्व में आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गए आकाश तत्व में। आकाश तत्व होता है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मेडिटेट करिए रोज़ 5 मिनट, नींद से उठ के 5 मिनट उठ के सिर्फ जिसको आप मानते हैं उनकी भक्ति करिए, ओम विलोम करिए, एक्सरसाइज करिए, ब्रेथ वर्क करिए। ब्रेथ वर्क इज ऑल्सो आकाश तत्व, ठीक है। तो आपके 5 तत्व अगर आप रोज करेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, ये 5 तत्व जागृत हो जाते हैं। उपाय कठिन से कठिन और आसान से आसान इन्हीं 5 तत्वों से निकला है। आपका शरीर भी 5 तत्वों का बना है, आपका एटमॉस्फेयर 5 तत्व। इतना हाई फाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो कभी थी नहीं नेचर में कि वो वायरिंग करो, फिर वो सर्किट से रॉक सॉल्ट जलेगा, फिर वो वाटरफॉल चलेगा, उसका पानी वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखो, फेंगशुई के उपाय। नो, वाटरफॉल तो जब जलेगा जब वो, हम कौन से पुराने ज़माने में झरने होते थे, अब कहाँ है वो नेचुरल। अब फ्लैट्स में आप उसको पहले स्विच दबाओगे, फिर वो झरना चलेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, राहु को क्यों घुसेड़ रहे हो उपाय के बीच में। तो ये हाई फाई चीज़ें सादगी में ही उपाय है। हम कितने हाई फाई बन जाए, हमारा उपाय हमेशा सादगी और साधारण तरीकों से ही किया जाना चाहिए, मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए। आपकी जो जर्नी रही है ना, फ्रॉम एन एक्ट्रेस टू एन ओकल्टिस्ट या एस्ट्रोलॉजर में कहूँ सिंपल वर्ड्स में, वो ना मतलब थोड़ा सा विश्वास करना या उस चीज़ को समझना थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि यार ये कैसे मतलब इस चीज़ में आ गई। तो मैं अब आपसे बात करना चाहूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में, बात करना चाहूँगा आपकी जो जर्नी रही है, उससे आपने जो भी काम किया है मूवी इंडस्ट्री में। जी, सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरी जीवन की यात्रा शुरू हुई जब मैं 1 साल की थी। आई एम अ कश्मीरी पंडित। मेरा घर जला दिया उग्रवादियों ने कश्मीर में, जिनोसाइड जब हुआ। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ याद नहीं है। हम लोग रोड पे आ गए, तो मैंने शैतान का, उग्रवाद का एक चेहरा जो है बहुत बचपन में देख लिया। तो बचपन से ही फौज के लिए एक इज्जत थी मन में, आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए इज्जत थी। और मैं बहुत सच कहती हूँ, हमेशा सच कहती हूँ, और एक प्रैक्टिकल लाइफ जी है। और बचपन से ही ये था कि लोगों की मदद करनी है, ये उद्देश्य था मेरा मन में, ठीक है।
क्योंकि मैंने बचपन से ही बहुत गरीबी देखी, मैंने बचपन से ही, हम बहुत अमीर थे और एकदम रोड पे आ गए ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ #जिहाद, #टेररिज्म, ठीक है। कट टू, उसके बाद मैंने 15 साल की उम्र में, जब मैं 15 साल की थी, मुझे ऊपर से थॉट्स आते थे, मैंने किताब लिखी, पहली किताब मैंने ऑथर की एज एन ऑथर 15 साल की, और मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ। तो मैंने बीटेक इन IT किया, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद साइंस में अच्छे नंबरों से मैंने फर्स्ट क्लास अपनी इंजीनियरिंग जो है पार की। मैंने नौकरी नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्टिंग में घुस चुकी थी। एक्टिंग का भी सफ़र मेरे लिए बड़ा आध्यात्मिक रहा। मैं एक मंदिर में थी और मुझे ऑफर हुआ और वो गाना हिट हो गया। करते करते मैंने इतने सुपरहिट गानों में काम किया, वर्क विद लखविंदर वडाली ब्रदर्स, अपना कलेरकंठ जी, मतलब वहाँ के जो पंजाब के सुपर हिट ट्रैक्स थे, बब्बू मान जी, सबके साथ मैंने काम किया और गाने बड़े हिट हुए। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में मैंने अपनी मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन क्लियर की बिकॉज आई वांटेड टू स्टडी फर्दर। देन आई मेट विद अ टेरिबल एक्सीडेंट। तो मुझे थोड़ी सी वो हुई कि एस्ट्रोलॉजी कुछ है, तो मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना शुरू किया। फिर मेरी मुलाकात खुराना जी से बॉम्बे में हुई। फिर उन्होंने मुझे बोला आप एक्टिंग की जर्नी कंटिन्यू करो, साथ साथ आध्यात्म को लेके चलो। तो मैंने फिल्में की, बहुत सारी फिल्में पंजाबी की, सिर्फ रे, देसी रोमियोज बब्बू मान जी के साथ, लकी दी अनलकी स्टोरी गिप्पी गरेवाल और जैकी श्रॉफ जी के साथ उसमें अभिनय किया। द रीमेक ऑफ सायराट, चन्ना मेरिया विद निंजा एंड अमृतमान, उसमें काम किया। देन सन ऑफ मंजीत सिंह, कपिल शर्मा प्रोडक्शन फिल्म, उसमें गुरप्रीत गुगी जी के साथ काम किया। अब मेरी एक फिल्म आ रही है 29 अगस्त को रिलीज़ है, बापू परेशान कुड़िया जवान सीक्वल 2, कुड़िया जवान बापू परेशान सीक्वल 2। और फिर मैंने हिंदी में TV शोज़ किए, तारा सुल्तारा के साथ ओए जस्सी किया, डबल रोल किया, हनुमान सीरियल, मतलब आई वॉज इन लॉट ऑफ सीरियल्स। वेब सीरीज़ की एक डाउनटाउन अभी अमेजॉन पे है, उसमें मेन लीड किया, क्राइम सीरीज़ थी। तो साथ साथ मैं किताबें भी लिखती थी, 5-6 किताबें मैंने लिख ली। कोविड में मुझे मौका मिला, मैंने किताब लिखी, जैकी श्रॉफ जी ने उसका फॉरवर्ड लिखा है। उस किताब में हर चीज़ का आंसर है जो आपको मिलेगा और लोगों को मिलेगा जो मुझे सुन रहे हैं। उसमें मैंने सिनेमा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिखाया कि जब एक फिल्म शूट होती है या एक सीरीज़ शूट होती है, सीरियल शूट होता है, तो उसके पीछे जो क्रू होती है, जो टीम होता है, उनका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है, एक तपिश होती है, एक तपस्या होती है, जो अपने आप में तपस्या। फिल्म जब बनती है तो एक बच्चा जैसा पैदा होता है, वैसे होती है। किताब जब लिखी जाती है तो एक बच्चा जैसा पैदा होता है। गाना, जब मैंने 2 गाने प्रोड्यूस भी किए, दुबई जाके बनाए थे, गाए भी है, तो जब गाने बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब मार्केट में रिलीज़ हो गया। कोई भी किसी का सपना जब पूरा होता है, रिलीज़ हो गई, पिक्चर रिलीज़ हो गई, तो एक प्रोसेस इज सिमिलर टू तंत्र। क्योंकि बिना एनर्जी के, बिना शक्ति के एक फिल्म नहीं बन सकती। आप बनाइए, रिलीज ही नहीं होगी, डब्बा बंद हो जाएगी। उसका रिलीज होना इज सिमिलर टू बच्चा पैदा होना, इज सिमिलर टू तंत्र। तो ये आपस में कॉस्मिकली बहुत कनेक्टेड है चीज़ें। कोई चीज़ वायरल होती है, कोई हिट होती है, क्योंकि चीज़ें एस्ट्रल वर्ल्ड में चाहती हैं वो चीज़ें हिट हो। आइंस्टाइन बना वैराग्य की ज़िंदगी जीने के बाद, क्योंकि सुपरनैचुरल एंटिटीज़ वांटेड कि बिजली का आविष्कार इस इंसान के द्वारा हो, क्योंकि वो खुद धरती पे नहीं आ सकते थे। क्वांटम फिजिक्स का इजाद हुआ आइंस्टाइन द्वारा, वो खुद 10th फेल था, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन क्वांटम फिजिक्स का इजाद जब उस पर हुआ, रिसर्च हुई, एनर्जी की बात हुई, फिजिक्स का हिस्सा बना। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, इज़ अ पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम नक्षत्रों की बात करते हैं, कॉन्स्टलेशंस की बात करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में हम जब बात कॉन्स्टलेशंस की करते हैं तो कॉन्स्टलेशंस फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, नक्षत्र फिजिक्स में पढ़ाई जाते हैं। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि टाइड्स कैसे आती है, मून की मूवमेंट से। सो जब इतने विशाल समुद्र में टाइड्स आ सकती है मून की मूवमेंट से, सो इंसान के मस्तिष्क में जो पानी है, जो हॉर्मोन्स है, जो खून है, वो लिक्विड ही तो है, पानी ही तो है, तो उसमें कितनी उथल पुथल होती होगी। उस उथल पुथल से हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है और इंसान को मूड स्विंग्स होते हैं। साइंस ही तो है एस्ट्रोलॉजी। मेरे लिए, मैं खुद एक पढ़ी लिखी बीटेक ग्रेजुएट हूँ, अंधविश्वास नहीं है। जो अंधविश्वास के नाम पे इसको बिजनेस बनाते हैं उनके पास मत जाइए। जो खुद अनपढ़ है उनके पास मत जाइए, क्योंकि वो आपको अंधविश्वास में डालेंगे, वो आपको ऐसी चीज़ों में डालेंगे जो गलत है, जो अनएथिकल है। तो ये साइंस का हिस्सा है, साइंटिफिक। फिर आते हैं तंत्र में, जब गुरु कृपा मेरे पे हुई। तंत्र इज एनर्जी। एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। से मैंने बोला एनर्जी कैसे निकलती है, mc², एनर्जी इज इक्वल टू mc², जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है। मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। मास क्या है, आप खुद है। वेलोसिटी क्या है, वो तीव्रता, वो गति जो आपको दी जाती है, जो आप, जब एनर्जी की कृपा आप पे बनती है, मास तो आप है, वेलोसिटी आपके साथ डबल जुड़ जाती है, तो एनर्जी आपके साथ चिपक जाती है, तो आप उतनी तीव्रता से काम करते हैं। एनर्जी मिलती है, आप आलस छोड़ते हैं। आज मेरा काम करने का मन, काम आप ही को करना है, मेहनत आप ही को करनी है। लेकिन एनर्जी जब होती है, वो मास जो आपका शरीर है, वो सिर्फ मास नहीं रहता। ऐसे आप सिर्फ मास है, वो c² जो जुड़ता है वो एनर्जी
कि इक्वेशन जब इक्वेट होता है, मतलब आप में से जो साइंस स्टूडेंट्स उस चीज़ को समझ सकते हैं कि एनर्जी जब मिलती है तो जो उसका इक्वल टू है आपके मास के साथ वेलोसिटी स्क्वायर मिलता है। वेलोसिटी स्क्वायर क्या है? वो गति है, वो अपर फैक्टर है जो आपको राजयोग देता है, जो आपको कार्य में सक्सेस देता है। तो ये सब साइंस है, तंत्र फिजिक्स जिसको हम एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स बाकायदा है, इस पे रिसर्च हो रही। गोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इस पे रिसर्च कर रहा है। बहुत सी जगहें हैं, बहुत से विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे इस पे रिसर्च हो रही है। हम कहते हैं ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे रिसर्च होती है। ये साइंस का दृष्टि, एक साइंस का ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसको कई लोगों ने बदनाम किया है, स्पेशली हमारे देश में। विदेश में तो इसकी बड़ी रिस्पेक्ट है, हमारे देश में आप अफ्रीका जाइए, यूरोप में इसकी बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन हमारे देश में ही इस चीज़ को बदनाम किया। उसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है। कुछ तांत्रिक ऐसे हैं जो इसको वो मिसयूज़ करते हैं, लोगों का मिसयूज़ करते हैं, पैसा लेते हैं, काम नहीं करते हैं, या उनको बोलते हैं दारू दो, ये दो, मतलब नॉनवेज चढ़ाओ। मतलब चलो उनका अपना वो है, बट काम नहीं बनते लोगों के, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से करते ही नहीं है। तो मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं अपने आप को एक रिसर्चर कहती हूँ। मेरी ज़िंदगी एक रिसर्च ओरिएंटेड रही है। किताबें जितनी भी आप मेरी पढ़ेंगे जो मार्केट में आई हैं, उसमें बेस्ट सेलर भी रही है, उसमें आपको स्पिरिचुअलिटी का तड़का मिलेगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलेगी। साइंटिफिक फिक्शंस लिखी है मैंने, है ना। तो एक रिसर्च के दृष्टिकोण से मैंने तंत्र का हाथ पकड़ा। मेरे गुरु भी साइंटिफिक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे, और हमने सिर्फ बातें नहीं की है, हमने दुनिया को स्टार दिया है। आयुष्मान खुराना इज एन एग्जाम्पल, अ प्रोडक्ट ऑफ तंत्र विद्या अलॉन्ग विद दिस हार्ड वर्क एंड एक्टिंग। ये मैं ओपनली कह रही हूँ क्योंकि इसका प्रमाण मैं हूँ, उनके गुरु हैं जो अभी जीवित हैं, उनकी माता हैं जो जानती हैं इस बात को कि उनके पति ने कितनी मेहनत की तंत्र विद्या द्वारा, क्योंकि मेंटेन्ड स्टारडम सिर्फ एनर्जी द्वारा होता है, सिर्फ एनर्जी द्वारा। वो एनर्जी पीर की हो, फकीर की हो, दरवेश की हो, तांत्रिक हो। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज मास के साथ जो वेलोसिटी स्क्वायर लगती है, वो तीव्रता लगती है, वो गति लगती है जो गुरु द्वारा दी जाती है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है, और ये क्वांटम फिजिक्स का एक हिस्सा है। और अब मैं बात करती हूँ कला की, एक्टिंग की। एक्टिंग की जहाँ तक मैं बात करूँ, सफ़र शुरू हुआ बड़े आध्यात्मिक तरीके से और अपने आप हिट हुआ। तो मेरे गुरु कहते थे जहाँ तुम्हारे चरण पड़े वो चीज़ हिट होगी होगी। वो अभी भी कहते हैं, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर तुम्हें ले ले, उसकी फिल्म हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, सुपर हिट होगी वो फिल्म, क्योंकि अब मेरे अंदर तंत्र शक्तियाँ बढ़ चुकी हैं गुरु के माध्यम से। तो वो चीज़ अपने आप फलती है, उस पर कोई, उस फिल्म पे, उस प्रोजेक्ट पे कभी किसी की नेगेटिविटी नहीं आ सकती, वो अपने आप कवच जुड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमारा नाम जुड़ जाता है गुरु के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद से, शक्तियों के आशीर्वाद से, ठीक है। उसके अलावा जब आप कलाकार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रीति का रोल किया एक फिल्म में जी। तो मैं कौन हूँ? मैं प्रीति हूँ। प्रीति कौन है? गाँव की एक लड़की है, वो एक तरीके से बात करती है, वो एक पहनावा रखती है। तो मैंने प्रीति बनने के लिए खुद को भूल दिया, शिल्पा को बुला दिया। तो आध्यात्म क्या है? खुद को बुलाना ही तो है। तंत्र क्या है? खुद को बुलाओ और दूसरे के सांचे में डल जाओ और उसकी समस्या सॉल्व करो। तो कौन कहता है? कलाकार जितना करीब ऊपर वाले के होता है उतना कोई नहीं होता। कलाकार एक संगीतकार, आप बड़े से बड़ा संगीतकार देख लो, AR रहमान बोलिए, हम जब धुन बनाते हैं समझ नहीं होता धुन कहाँ से आती है, ऊपर वाला ही देता है। एक बार मैं बैठी थी स्टूडियो में, मीत ब्रदर्स थे, वो कहते पता नहीं धुन कहाँ से आ रही है, अपने आप आ रही है। कुमार जी बहुत अच्छे लिरिसिस्ट है, क्या रूहानियत है उनमें, बॉलीवुड के बिगेस्ट गाने उन्हें हिट लिरिसिस्ट है। उनसे जब भी मेरी चर्चा होती है, जब भी, वो हमेशा रूहानियत की बातें करते हैं। कहते मुझे नहीं पता, कोई थॉट आता है, कहीं ऊपर से आ रहा है, कोई एनर्जी है, समझ रहे हो। तो बड़े से बड़े आईफा अवार्ड विनिंग राइटर्स, लिरिसिस्ट, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि कोई शक्ति जुड़ी है इनके साथ। एक्टर्स, उनको नहीं पता चलता। आप बात करिए क्या कहते हैं जो जिनकी डेथ हो गई, मुझे नाम, इरफान खान जी, जब वो एक्टिंग करता था कोई और ही एक्ट कर रहा है, कोई और ही उनके अंदर से निकल के आ रहा है, कुछ और शक्ति निकल के आ रही है। बोमन ईरानी, ऐसे कुछ थिएटर आर्टिस्ट। थिएटर क्या है? यही तो है कि आप अपने आप को भूलते हैं और किसी और किरदार के सांचे में ढलते हैं। तो आध्यात्म क्या है? बुद्धिज्म से लेके, हिंदुइज्म से लेके, सिखिज्म से लेके, सब यही सिखाते हैं कि आप जिस सांचे में डलना है, सांचे में ढल जाओ और उसी में तैरो। तो कलाकार वही तो करता है। अच्छे अच्छे पेंटर्स, MF हुसैन, क्या पेंटिंग है, क्या बात है, उनमें रूहानियत होती है। अच्छे सिंगर्स में, अच्छे म्यूजिशियंस में, अच्छे पेंटर्स में, अच्छे एक्टर्स में, अच्छे राइटर्स में, तो उनमें वो एक एनर्जी, एक शफा जिसको कहते हैं, शफा जुड़ जाती है। तो मैं अपने आप को एज अ कलाकार कोई क्रेडिट नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ कि जब मैं कला करती हूँ, कैमरे के आगे होती हूँ, मैं नहीं होती हूँ, वो शफा होती है, वो एनर्जी चाहती है मैं वो करूँ तो मैं वो करती हूँ। तो इसका ना, एक एक्टर्स बड़े बदनाम है, बड़ी पवित्र कला है। कलाकार बंगाल में, कोलकाता साइड, हर घर में कलाकार है, उनको सिखाया जाता है डांस करना, क्योंकि सरस्वती माता की कृपा होती है उस घर पे, उन लोगों में जो अच्छे डांसर्स होते हैं। मैं कथक डांसर भी हूँ, कथक नेशनल्स कर चुकी हूँ।
तो उन पे नटरंज जो भगवान नटराज है, उनका शिव का रूप है, उनकी कृपा होती है। तांडव शिव से निकला है, तो वो भी तो नृत्य है। तो जब नृत्य करो, मस्ताने बन जाओ, मस्त हो जाओ कैमरा के आगे या वैसे भी जिंदगी में, तो वो शिव को रूप, जब मैं नाचती हूँ मैं शिव को याद करके नाचती हूँ, चाहे कैमरा के आगे हो या ऑफ कैमरा। मुझे नाचना बहुत पसंद है। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नाचना अपने आप में पवित्र है। संगीत अपने आप में, सरस्वती माता के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है ना, वीणा है, तो वो अपने आप में संगीत को दर्शा रही है। तो इसका मतलब सिंगर्स के हर स्टूडियो में सरस्वती माता की फोटो होती है। शूट से पहले सरस्वती माता को हम लोग मत्था टेकते हैं, कला की देवी है वो, है ना। तो वो देवी कृपा से ही कलाकार बनता है, एनर्जी की कृपा से कलाकार बनता है। तो बड़ी गहरी चीज़ है। काली माता, काली आती है, कहते हैं नाचने लग गया। तो नाचना, गाना, कला अपने आप में कलाकार बड़ा करीब होता है स्पिरिचुअल साइंसेस से, तंत्र से। तो ये आपस में ना एक त्रिकोण की तरह है। एक त्रिकोण कब कंप्लीट होता है? एक कोना कला, एक कोना आध्यात्म भीतर का, और एक तंत्र। ये तीन चीज़ें, इसीलिए त्रिकोण जो होता है बड़ा पावरफुल होता है। जो हम देखेंगे हनुमान जी का फ्लैग है, उसमें भी त्रिकोण बना है। तो त्रिकोण ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस भी तंत्र में होती है। स्वास्तिक का सिंबल होता है। बहुत ऐसे साइंस होते हैं जो एक सर्कल बनाया जाता है। एक मंडला आर्ट होता है बुद्धिज्म में, जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस में एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। ये बहुत ही गहरी और डिटेलिंग में बातें हैं, रिसर्च ओरिएंटेड बातें हैं बहुत, मतलब इस पर हम चर्चा कर सकते हैं बहुत डिटेल में। तो बुद्धिस्ट में जब मंडला आर्ट बनाया जाता है, उसको रंगोली के माध्यम से बनाते हैं और एक हफ्ते बाद मंक्स उसको खराब कर देते हैं, हटा देते हैं। तो उसके पीछे की साइंस क्या कहती है? जो क्रिएट किया उससे अटैचमेंट मत रखो, इसी जीवन काल में उसको त्याग दो। स्टारडम पाओ, अटैचमेंट मत रखो, हम्बल रहो। फेम के साथ अटैच मत रहो, उसको त्याग दो। ये एक सच्चे कलाकार की, सच्चे फेमस इंसान की निशानी है, जो ये ना भूले कि वो बना गुरु कृपा से। सो शिल्पा जी, आई एम प्रीटी श्योर कि इतना मुझे पता लग चुका है अब तक कि बहुत कुछ है बात करने को। अभी भी ट्रस्ट में हमने सिर्फ 5% बात की होगी, बिकॉज इस पे इतनी चर्चा है ना कि इंसान एक दिन कम पड़ जाए। करेक्ट, एक दिन कम पड़ जाए। और पता नहीं कितने ही, अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूँ तो पता नहीं कितने ही पॉडकास्ट सीरीज निकल सकती है आपके लिए, खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं जी, एंड की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। जी। लोगों से जानना चाहूँगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड अगला जब भी हमारा पॉडकास्ट होगा तो उसमें आप किस बारे में डिस्कशन चाहते हैं? क्या आपके कुछ कंसर्न्स हैं? आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जो भी फीडबैक हो, जैसा भी, कमेंट सेक्शन हमारा ओपन रहता है, कोई फिल्टर्स इसमें नहीं लगते हैं। आप प्लीज़ आके कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स, अपनी जो भी व्यूज़ हैं, जो भी सजेशन हमारे लिए रहने वाले हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, सब शेयर कर सकते हैं। शिल्पा जी से आप बात करना चाहें, डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहें, तो इनके जितने भी सोशल मीडियाज़ है, जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी, आपको लोग कनेक्ट करेंगे डेफिनेटली जी। एंड इतना तो मैं आपको जान चुका हूँ कि आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं जी। और साथ ही साथ पर्सनली मैं आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहता हूँ, एंड उसको देखते हैं किसी और पॉडकास्ट में, क्योंकि एक पॉडकास्ट में सब कुछ डिस्कस करना हमारे, स्पेशली द जर्नी ऑफ बिकमिंग पी शिल्पाधर फ्रॉम शिल्पाधर। राइट, करेक्ट। वो अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, एक अध्याय है जी, जो हमने ऑफ कैमरा थोड़ा सा डिस्कस किया जी, जी। उसको हम लेके आएंगे जी। बहुत कुछ है, कुछ काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज जिनके हमें पोल खोलनी है, खोलेंगे चौकन्ने हो जाओ ऐसा कुछ है। सो शिल्पा, मैं चाहूँगा कि हम जल्दी दोबारा मिले। लेट्स सी कि मैं चाहूँगा कि हम दोबारा मिलें, एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट, एक ज़बरदस्त कन्वर्सेशन हम लोगों के लिए लेके आए, एंड काफ़ी कुछ सीखने को, काफ़ी कुछ जानने को मिलने वाले लोगों को। और उसके साथ साथ ना लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं, खासकर जो पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसा है जो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, वो सॉल्यूशंस उनको मिलने वाले हैं। एंड ट्रस्ट में ये सब जो चीज़ें हैं ना, अगर आप बिलीव नहीं करते तो बिलीव करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं स्क्रीन्स के ऊपर, वो बिहाइंड द स्क्रीन इनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। सो शिल्पा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस एपिसोड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।